तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है कि एक स्टेप ब्रदर जो कि हर किसी की तरह एक स्ट्रेंजर होता है और हम दोनों अचानक से एक दिन भाई बहन बन गए। और इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और वो भी यही बोल रहा था कि एक स्टेप सिस्टर जो कि एक स्ट्रेंजर के अलावा और कुछ नहीं होती। और मूवीज और मांगा में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि स्टेप सिबलिंग्स जो होते हैं वो समय के साथ साथ एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ हमें केवल मांगा और मूवीज में ही देखने को मिलता है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद हमें एक औरत का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी का वेट वहाँ पे कर रही थी और इसके बाद वो वहाँ पे आती है और इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ना, जैसे उसका पार्ट टाइम जॉब खत्म होता है तो वो भी कहीं पे जाने लगता है इसके बाद। और हमें मेन कैरेक्टर का फादर दिखाया जाता है जो कि उसी औरत के साथ वहाँ पे बैठे हुए थे और अपने बेटे का वेट कर रहे थे। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर होता है ना, उसका फादर उसको बता रहा था कि मैं अब शादी करने वाला हूँ। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी उसके फादर बताने लगते हैं कि मैं एक रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा ड्रंक हो चुका था और मैं वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान भी था, लेकिन उस दिन वो मेरे पास आई और उसने मेरी वहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प की। तभी हीरो बोलता है कि बस इतनी सी बात पे आप उससे प्यार करने लगे। और तभी उसका फादर बोलता है कि नहीं, तुम एक बार उससे मिलोगी तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, वो काफी ज्यादा स्पेशल है। और बोलते हैं कि जैसे ही तुम अपना जॉब कंप्लीट कर लो इसके बाद उस रेस्टोरेंट में आ जाना। और तभी हमारा हीरो बोलता है कि आप शादी कर लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने में ही रहने वाला हूँ। तभी उसका फादर बोलता है कि नहीं, तुम शायद थोड़े गलत हो क्योंकि तुम्हारी एक छोटी बहन भी आने वाली है। और वो सुन के भाई हमारा लौंडा और भी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ना, वो अपनी छोटी बहन का फोटो देख के ना उसी रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है और उसको लग रहा था कि भाई वो इतनी ज्यादा प्यारी होने वाली है, इतनी ही छोटी। और इसके बाद हमारा लौंडा वहाँ पे पहुंचता है और वो सभी वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। बट हमारा हीरो तो कुछ ज्यादा ही हैरान होता है क्योंकि उसके साथ तो यहाँ पे चालबाजी की गई थी, क्योंकि उसको जितना छोटा बताया गया था उसकी बहन उतनी छोटी तो थी नहीं। देख रहे हो भाई कितने ज्यादा शाणे हैं इनके पेरेंट्स, मतलब कि ना उसको बचपन वाली फोटो दिखाई गई ताकि हीरो वहाँ पे एग्री कर जाए, बट वो तो बच्ची थी नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर मतलब कि हीरो का नाम होता है यूटा और उसकी बहन का नाम होता है आयशा। और इसके बाद हीरो अपने फादर से पूछता है कि पप्पा आपने तो मुझे पागल बना दिया। और तभी उसके फादर बताते हैं कि हाँ, ये तुमसे छोटी है, वैसे तो तुम्हारी एज की ही है बट ये तुमसे 1 महीने छोटी है। और तभी उसकी मदर बोलती है कि यूता प्लीज मुझे माफ करना क्योंकि आयशा ने मुझे अपनी फोटो क्लिक नहीं करने दी तो मैंने बचपन की फोटो तुम्हें सेंड कर दी। और यूता वहाँ पे बोलता है कि कोई बात नहीं। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे खाना खाने लगते हैं और तभी आयशा बोलती है कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रही हूँ। पहले मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं किस तरीके का परिवार होगा, बट अभी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी यूता बोलता है कि लोगों का क्या पता, लोग अंदर से तो काफी ज्यादा बुरे होते हैं लेकिन ऊपर से अच्छे बनने की भी तो एक्टिंग करते हैं ना, और क्या पता मैं भी उसी टाइप का लड़का रहूं। और तभी आयशा बोलती है कि नहीं, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो क्योंकि मैंने अपनी मदर से सुना था कि तुम अपने खर्चे खुद ही उठाते हो, इस कारण तुम पार्ट टाइम जॉब करते हो और तुम तो स्टडी में भी काफी अच्छे हो। और वो दोनों वहाँ पे काफी अच्छे से बात कर रहे थे। और तभी आयशा वहाँ पे बोलती है कि पेरेंट्स यहाँ पे रिटर्न करे इससे पहले मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ, और ये एक ऐसी बात है जो कि मैं केवल तुम्हें ही बता सकती हूँ। और यूता वहाँ पे ये भी बोलता है कि अभी हमें मिले कुछ ही मिनट हुए हैं और तुम मुझ पे इतना ज्यादा भरोसा कर रही हो। और इसके बाद आयशा बोलती है कि तुम जिस तरीके से बात करते हो उस बिहेवियर से मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन को फील नहीं कर पा रही, और मुझे नहीं पता कि मैं जो बोल रही हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं। और मैं तुमसे उतना ज्यादा उम्मीद भी नहीं करती और मुझसे भी तुम कुछ ज्यादा उम्मीद मत करना, और मैं जो भी बोल रही हूँ वो तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना। तभी यूता हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और अभी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और आयशा भी बोलती है कि मुझे भी। और इसके बाद हमें यूता के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूता के फादर घर को साफ कर रहे थे और यूता बैठा हुआ होता है। और तभी वो अपने फादर से पूछता है कि आखिरकार आप इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो। और तभी उसके फादर बोलते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि वो लोग मुझे गंदा सोचे और मैं ऐसी गंदी जगह में रहता हूँ, इसलिए साफ सफाई कर रहा हूँ। और इसके बाद उनका डोरबेल बजता है और यूटा जो होता है ना, वो दरवाजा खोलने जाता है और दरवाजे पे आयशा और उसकी मदर होती है और वो बोलती है कि आज से हम यहीं पे रहने वाले हैं और अब से हम एक अच्छी फैमिली की तरह रहेंगे, और मैं अपने जरूरतों के सारे सामान को लेके आई हूँ। और वहाँ पे यूता को ना काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आते हैं और घर ना काफी ज्यादा क्लीन लग रहा था। ये देख के उसकी मदर काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और यूता के फादर भी काफी स्टाइल में बोलते हैं कि तुम्हारा स्वागत है घर के अंदर। और ये भी यूटा को काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। और इसके बाद यूटा जो होता है ना, वो आयशा को उसका कमरा दिखाता है और बोलता है कि इसको मैंने अपने तरीके से बनाया था, बट अगर तुम्हें कुछ चेंजिंग्स करनी हो ना तो तुम ये कर सकती हो इस रूम में। और मुझे नहीं पता
पता कि तुम्हें क्या पसंद है, तो मैंने इसको अपनी तरीके से कर दिया। और आयशा भी वहाँ पे उसको शुक्रिया बोलती है और वहाँ पे वो ये भी बोलती है कि तुम्हारा कमरा तो काफी ज्यादा बड़ा है और अब तक हम जिस अपार्टमेंट में रहते थे ना वो तो काफी ज्यादा छोटा था। और तभी यूता बोलता है कि तुम यहाँ पे 2 लड़कों के साथ रहने वाली हो, तुम्हें यहाँ पे कंफर्टेबल तो फील हो रहा है ना। और वहाँ पे आयशा हाँ बोलती है और वो पूछती है कि तुम आखिरकार मुझसे इतने अच्छे तरीके से बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम दोनों की एज एकदम सेम है, तो तुम मुझसे एकदम कैजुअली बात कर सकते हो और साथ ही तुम मुझे इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो। भाई ये मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। और इसके बाद यूता भी बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे नॉर्मली बात करूंगा आपसे। और इसके बाद आयशा वहाँ पे काफी ज्यादा हंसती है और बोलती है कि मुझे पहले ही पता था कि मैं तुमसे काफी अच्छे तरीके से घुल मिल जाऊंगी। और तभी यूता बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी चीजें रखने में मदद कर दूं। और इसके बाद साकी उसके फेस की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम तो काफी ज्यादा बढ़िया हो। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो आयशा की काफी ज्यादा हेल्प करने लगता है और जो यूता के फादर जो होते हैं ना वो आयशा के मदर की काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और हेल्प करते टाइम ना यूता वहाँ से गिर जाता है और उसकी आवाज सुन के ना वहाँ पे उनके पेरेंट्स आते हैं और यूता के हाथ में आयशा का ना एक आउटफिट आ जाता है। और जब वो देखता है ना कि क्या है तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबराने लगता है और फेंक देता है उसको। और उसके पेरेंट्स सब ये देख के काफी ज्यादा हंसते हैं वहाँ पे। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो आयशा की आउटफिट देखता है, मतलब कि स्कूल यूनिफॉर्म, और वो देख के ना वो काफी हैरान होता है और वो पूछता है इसके बारे में। और तभी आयशा बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा हैरान हुए होगे कि एक मिडिल क्लास लड़की इतने हाई स्कूल में कैसे जा सकती है। और यूता बोलता है कि नहीं, मैं इसलिए हैरान नहीं हुआ बल्कि मैं इसलिए हैरान हो गया क्योंकि मैं भी उसी स्कूल में जाता हूँ। यूता बोलता है कि तुम मुझे माफ करना और मैं स्कूल में ऐसा बिहेव करूंगा कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। और आयशा बोलते है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और यूता वहाँ पे और भी कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आता है और उस कॉल पे जो बंदा था ना वो उसको बुलाता है। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो हमें पार्ट टाइम जॉब करता हुआ नजर आता है और उसके बगल में एक लड़की भी होती है और वो उसको स्मेल करती है और बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे शरीर से एक लड़की की स्मेल क्यों आ रही है और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड बन चुकी है। और यूता बोलता है कि भाई तू फिर से शुरू हो गई बकवास करना और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हें थोड़ा हंसाने की कोशिश कर रही थी। तभी यूता बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था केवल तुम ही मजाक कर सकती हो, मैं भी मजाक कर रहा था। और इसके बाद वो लड़की बोलती है कि आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बहन कैसी है, क्या वो सुंदर है भी या फिर नहीं। और यूता बोलता है कि सच बताऊं तो हाँ वो काफी ज्यादा सुंदर है। और इसके बाद वो लड़की जो होती है ना फिर से यूता के साथ मजाक करने लगती है कि तुम्हारे साथ एक सुंदर लड़की रहती है, तुम तो काफी ज्यादा लकी हो यार। तभी यूता बोलता है कि हो गया तुम्हारा, और कुछ बोलना है? भाई तू जो भी कुछ सोच रही है ना वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, अपने दिमाग से वो सब ख्याल निकाल दे। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो अपने घर जाते हुए हमें नजर आता है। और जब वो घर पे आता है ना तो घर के अंदर जाते ही वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि आयशा ना अभी तक सो नहीं रखी थी और वो किचन में बैठ के पानी पी रही थी। और तभी यूता बोलता है कि मैं घर पे आ गया। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे आयशा थोड़ा शर्मा जाती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, मेरे को ये सब सुनने की आदत नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसके जवाब में बोलते क्या है। और यूता बोलता है कि उसकी तुम्हें कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे भी ये फील होता है कि तुम अपनी मदर के काफी ज्यादा क्लोज हो। और आयशा बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा और मैंने काफी दिनों बाद अपनी मदर के साथ शॉपिंग भी की है और ये काफी ज्यादा मजेदार भी था। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो अचानक से थोड़ा शर्माता है और बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं बात लेने के लिए जा रहा हूँ और मेरे बात लेने के बाद तुम भी बात ले लेना। और इसके बाद यूता वहाँ पे नहाता है और जब उसका नहाना कंप्लीट हो जाता है ना तो इसके बाद वो आयशा के कमरे के बाहर जाता है और बोलता है कि तुम भी अब जाके नहा सकती हो। और इसके बाद वो आयशा को गुड नाइट भी बोलता है और आयशा भी रिप्लाई में उसको भी गुड नाइट बोलती है। और जब आयशा नहाने के लिए जा रही होती है ना तो वो नहा के जब घर आती है मतलब कि रूम में, तो उसको तो यही नहीं पता था कि वहाँ पे लाइट कैसे ऑफ होता है और किस बटन से लाइट ऑफ होता है। भाई वहाँ पे 2-4 तो बटन होंगे, कोई सा भी दबा के चेक कर ले, इसको इतना दिमाग नहीं है क्या? तो दिखाया जाता है जो कि सो के उठता है और जब वो बाहर जाता है ना तो वो साकी को खाना बनाते हुए देखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कल नींद तो अच्छे से आया था ना? और साकी भी बोलती है कि हाँ जब मैंने बाथ लिया था तो उसके बाद मुझे काफी अच्छा नींद आया था। और वो बोलती है कि लास्ट टाइम की तरह तुम हर बार बाथटब में पानी मत छोड़ना, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूता जो होता है ना वो साकी की तरफ देखे जा रहा था जो कि एक जगह पे बैठ रखी थी। और तभी वहाँ पे यूता का दोस्त आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अभी साकी को देख रहे हो, मुझे नहीं पता कि तुम उसे पसंद करते हो या फिर नहीं, बट मैं तुम्हारा दोस्त होने के नाते तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि तुम प्लीज उससे थोड़ा दूर रहना। तभी यूता बोलता है कि भाई तू फिक्र मत कर, मैं उसको पटाने की कोशिश नहीं करने वाला क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर है और मेरे लेवल से काफी ज्यादा बाहर भी है। और तभी उसका दोस्त बोलता है
है कि स्कूल में एक रूमर फैला हुआ है कि साकी जो है ना वो पैसों के लिए वो सब कुछ करती है और काफी गंदे गंदे काम करती है, आप लोग समझ ही गए होंगे। और इसी कारण वो सभी लोगों से दूर रहा करती है और उसको देख के तो एकदम साफ पता लगता है कि वो काफी बेकार लड़की है और कई बार उसको लोगों ने ना होटल से बाहर निकलते हुए देखा है। और तभी यूता बोलता है कि ये सब तो बस एक रूमर है ना, इसमें कौन सी सच्चाई है। और तभी उसका दोस्त बोलता है कि एक बंदा है, उसने साकी को प्रपोज किया था बट साकी ने उसको काफी जल्दी रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि सुनने से पहले ही। और इसके बाद हमें टेनिस खेलते हुए सभी लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पे लड़के और लड़कियां सब खेल रही थी। और वहाँ पे एक लड़की थी माया नाम की, वो काफी ज्यादा बढ़िया थी, मतलब कि ना वो किसी को भी ना अपना दोस्त काफी जल्दी बना लेती थी। और हमें यूता भी दिखाया जाता है जो कि वहीं पे खड़ा हो रखा था। और हमें साकी भी दिखाई जाती है जो कि वहाँ पे बैठ के गाने सुन रही थी। तभी यूता जो होता है ना वो साकी को देखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम क्लास नहीं जाती, स्किप करती हो क्या। और तभी साकी बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और अब तुम प्लीज बड़े भाई की तरह सलाह मत देना। और तभी यूता बोलता है कि एक लड़की जो कि स्कूल आती है बट क्लास नहीं जाती तो क्या तुम उसके लिए फिक्र करोगे या फिर नहीं करोगे। तभी साकी बोलती है कि प्लीज तो अब तुम लेक्चर मत देना। और तभी यूता बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें लेक्चर नहीं देने वाला, बस मैं तुमसे ये पूछूंगा कि तुमने टेनिस ही क्यों चुना। तभी साकी बोलती है कि मैंने टेनिस ज्वाइन किया था क्योंकि माया ने मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की थी और इसके अलावा एक मेरा पर्सनल रीजन भी है। तभी यूता बोलता है कि अच्छा तो माया तुम्हारी फ्रेंड है। और तभी साकी बोलती है कि हाँ माया किसी की भी फ्रेंड काफी जल्दी बन जाती है। और साकी पूछती है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने टेनिस को क्यों चुना। तभी यूता बोलता है कि टेनिस ज्वाइन करने का मेरा कोई खास रीजन नहीं है। और साकी बोलते है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा भी कोई खास रीजन नहीं है। और यूता फिर बताता है कि टेनिस के अंदर कोई टीम वाला गेम नहीं होता और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर डिपेंड हो या फिर मैं किसी के ऊपर डिपेंड रहूं। तभी साकी बोलते है कि क्या तुम सच बोल रहे हो क्या, मेरा भी यही सेम रीजन है और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं लड़कियों से ज्यादा दूरी बना के रख सकूं। और हमें एक बार माया की झलक भी दिखाई जाती है जो कि सही लग रही थी भाई, अच्छी लग रही थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके बाद हमें यूता दिखाया जाता है जो कि घर पे आया होता है और जो साकी की मदर होती है ना वो जॉब पे जा रही होती है। तभी यूता बोलता है कि प्लीज हमें माफ करना क्योंकि हमारे कारण आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि ये मेरा काम है और मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है और वैसे भी मैं एक बार टेंडर हूँ तो मेरे को उतना ज्यादा भी मेहनत नहीं करना पड़ता। और वहाँ पे ना यूता थोड़ा हैरान हो जाता है। और इसके बाद साकी की मदर जब जा रही होती है ना तो बोलती है कि तुम साकी का ख्याल रखना। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन तभी डोरबेल बजता है और यूता बोलता है कि हाँ तुम आ सकती हो अंदर। और तभी साकी बोलती है कि मैं घर पे आ गई और यूता भी बोलता है कि हाँ तुम्हारा स्वागत है। और साकी तभी के तभी लाइट ऑन कर देती है और बोलती है कि तुम्हें अंधेरे में ना पढ़ाई नहीं करना चाहिए, इससे ना आंखों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तभी साकी बोलती है कि तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो क्योंकि तुम पार्ट टाइम जॉब भी करते हो और पढ़ाई भी करते हो और क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्या तुम्हें कोई ऐसी जॉब पता है जिसमें मेहनत कम करना पड़े और साथ ही पैसे काफी ज्यादा मिले, कि मुझे भी थोड़े पैसे कमाने हैं बट मुझे जॉब में अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, तो कोई ऐसा जॉब जो कि मेरे को कम समय में ज्यादा पैसे दे दे। तभी यूता बोलता है कि मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई सा भी जॉब नहीं है जो कि इतने कम समय में इतना ज्यादा पैसा दे दे। तभी साकी बोलते है कि एक जॉब है जो कि वो सब कुछ करना। और ये सब सुनने के बाद भाई वहाँ पे यूता काफी ज्यादा हैरान होता है और यूता पूछता है कि वो सब से तुम्हारा मतलब क्या है। और तभी साकी बताती है कि मैंने पढ़ा था कि अगर तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने हो तो तुम वो सब कुछ कर सकते हो, उससे काफी पैसे मिलते हैं। तभी यूता बोलता है कि तुम्हें ना इन सब चीजों पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और क्या तुम ये अपनी मदर के सामने बोल सकती हो। और साकी बोलते है कि हाँ मैं अपनी मदर के सामने बोल सकती हूँ और उन्हें भी अच्छा लगेगा मुझे एडल्ट बनते हुए देखने में। तभी यूता बोलता है कि भाई तुम्हारी परवरिश कुछ ज्यादा ही खतरनाक हुई है। फिर साकी बोलती है कि जब तुम काम करना स्टार्ट किए थे तो तुम्हारे पेरेंट्स खुश नहीं हुए थे क्या। और तभी यूता बोलता है कि मुझे नहीं पता, अगर मैं इस टाइप का काम करता तो मेरे पेरेंट्स क्या करते मेरे साथ। तभी साकी बोलते है कि तुम्हारा मतलब क्या है, अभी तुम कल ही तो गए थे जॉब करने और वहाँ पे तुम चीज बेच रहे थे। तभी यूता सोचता है कि अरे भाई मैं तो इसकी बातों का कुछ गलत ही मतलब सोच रहा था। इसके बाद वो लोग हमें टेबल पे दिखाया जाता है डिनर करते हुए और वहाँ पे यूता जो होता है ना वो साकी से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है, मतलब कि वो जो कुछ भी सोच रहा था उसके लिए। और साकी बोलते है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है क्योंकि जिस तरीके की मेरी पर्सनैलिटी है, जिस तरीके के मेरे बाल है, उस तरीके से लोगों को ये लगता ही है, बट मैं जो सुंदर हूँ इसको मैं अपने हथियार की तरह यूज करती हूँ सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए। और आज तो तुमने जॉब पे जाते हुए मेरी मदर को भी देखा था और सच बताना वो सुंदर लग रही थी कि नहीं लग रही थी। और यूता बोलता है कि हाँ वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन इसके
बाद भी वो केवल हाई स्कूल तक पढ़ी है, और क्या तुम्हें ये सोच के अजीब नहीं लगता? और यूटा बोलता है कि नहीं, मुझे ये सोच के कुछ भी अजीब नहीं लगता। लेकिन साकी बोलती है कि लेकिन लोगों को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है। मेरी मदर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और ऊपर से वो रात के टाइम पे जॉब भी करती है, तो मेरी मदर को लेके काफी सारे लोग गलत विचार बनाते हैं। और यूटा भी बोलता है कि लोगों का काम क्या है, वो तो बस उल्टी सीधी बातें ही कहते रहेंगे। और साकी भी बोलती है कि तुमने सही कहा, क्योंकि अगर तुम सुंदर हो और तुम अगर कुछ भी गलत काम कर दो तो लोगों के मन में केवल उल्टे सीधे विचार ही आते हैं कि ये तो वही सब काम करती होगी। लेकिन तुम अगर अच्छा ना दिखो और तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना, लोग उसके बाद भी तुम्हारे अंदर कमी निकालेंगे कि ये तो काफी ज्यादा बेकार इंसान है। तो इसीलिए मैं हर काम में परफेक्ट होना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने तुमसे पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछा था। यूटा बोलता है कि क्या तुम्हें सच में जॉब करना है? वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। और साकी बोलती है कि हाँ, मुझे करना है क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। और यूटा अपने मन में सोचता है कि आखिरकार तुझे प्रूव किसको करना है। और इसके बाद हमें यूटा के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी मदर के साथ खाना खा रहा था। इसके बाद यूटा का खाना कंप्लीट हो जाता है और वो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढ लूंगा। और साकी जो होती है ना, वो भी उसको शुक्रिया बोलती है और बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम बिना किसी मतलब के लिए तुम मेरी मदद करो, तो तुम मुझे बताओ कि आखिरकार मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। अभी यूटा एक फूड का नाम लेता है और बोलता है कि तुम मुझे वो बना के खिलाया करो। और साकी बोलती है कि क्या तुम मुझे कन्फेस करने की कोशिश कर रहे हो? और यूटा बोलता है कि नहीं, मैं पहले यही खाया करता था, लेकिन आज जो मैंने खाया ना वो भाई काफी ज्यादा बढ़िया था। बट तुम्हारी मदर को मैं रोज रोज नहीं बोल सकता क्योंकि वो जॉब पे जाती है। अगर तुम ये मिसो सूप बनाओगी तो तुम्हारी मदर की काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। और इस काम के लिए साकी एग्री कर जाती है। इसके बाद ना साकी खाना बना रही थी ना, वो उसके फादर देख लेते हैं और वो यूटा से पूछते भी है इसके बारे में। और यूटा जो होता है ना, वो साकी से पूछता है कि आखिरकार तुम ब्रेकफास्ट क्यों बना रही हो? तभी साकी बोलती है कि तुम भूल गई क्या कल हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? और तभी यूटा बोलता है कि वो तो केवल डिनर का हुआ था ना। तभी साकी बोलती है कि मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट भी बना दूं, क्योंकि जब फेवर की बात होती है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा फेवर चुका सकूं। और इसके बाद ना दोनों खाने की बात करते हैं जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उस बात को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। और इसके बाद यूटा जो होता है ना, वो अपने जॉब पे आया होता है। और यूटा जो होता है ना, पैसे किस तरीके से कमाए जा सके वो बुक्स पढ़ रहा होता है। और उसकी जो कोवर्कर थी ना, वो भी काफी हैरान होती है कि यूटा को कब से भूत चढ़ गया पैसा कमाने का। यूटा वहाँ पे बताता है कि मैं अब थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, इसलिए मैं और भी जॉब्स के बारे में देख रहा था। और उसकी फ्रेंड भी बोलती है कि हाँ, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। और यूटा बताता है कि अब तो मेरी फैमिली भी काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और मेरी बहन जो कि सिमिलर मेरी एज की ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कॉलेज खत्म होने के बाद मैं अपना घर शिफ्ट कर दूं, मतलब कि मैं अकेले रहने लगूं। और वो लड़की बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी यूटा बोलता है कि ऐसा क्यों? तभी वो लड़की बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बहन है जो कि सिमिलर तुम्हारी एज की है और तुम उसका फायदा उठा सकते हो। जो काम तुम नहीं कर सकते वो तुम उससे करवा सकते हो, क्योंकि तुम्हें कभी कभार ना लोगों के ऊपर निर्भर भी होना चाहिए। और यूटा बोलता है कि ये कब तक ठीक रहेगा, जब तक कि हम उनके ऊपर बोझ बन जाए। यो मेरी बोलती है कि कुछ लड़कों को ना मोटी लड़कियां भी पसंद है। और तभी यूटा बोलता है कि तुम कहाँ पहुंच गई? और इसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसा है तो वो तो काफी बढ़िया बात है, बट अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी है ना, तुम्हें वो बढ़ाने के लिए ना किसी की मदद ले लेनी चाहिए। और इसके बाद ये सारी बातें यूटा ना साकी को बताता है और वो बोलता है कि मुझे माफ करना है क्योंकि मैं तुम्हारी जॉब ढूंढने में ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तभी साकी बोलती है कि अच्छा वो बात तो छोड़ो, बट तुम एक लड़की के साथ इतने घुल मिल रखे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और यूटा शर्माते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी साकी बोलती है कि तुम्हारी जो कोवर्कर है ना, वो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, मुझे उनकी बात पे पूरा भरोसा है, लेकिन इसके बाद भी मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। और तभी यूटा बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे और मेरे फादर के ऊपर भरोसा नहीं है? साकी बोलते है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करती हूँ, बट अगर तुम काश बुरे इंसान होते तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा इजी होता। और यूटा वहाँ पे कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही साकी वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसका डिनर कंप्लीट हो चुका था। और इसके बाद यूटा ना रात के टाइम पे बाहर निकलता है ना अपने रूम से, तो उसको वहाँ पे एक बैग दिखाई देता है। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्कूल जा रहा था। तभी यूटा को ना साकी नजर आती है जो कि रोड क्रॉस कर रही थी और वो ना अपने कान में ईयरफोन लगा रखी थी, इस कारण उसको पता नहीं चलता कि उसके सामने से एक ट्रक आ रहा है। और ये देख के यूटा वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसको बचाने के लिए दौड़ता है। और तभी वहाँ पे सीन कट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माया और साकी जो होते हैं ना, वो दोनों ही टेनिस खेल रहे थे। और यूटा भी वहीं पे खड़ा होता है जो कि अभी कुछ टाइम पहले की बात
बातों को सोच रहा था जहाँ पे यूता ने ना साकी को बचा लिया था। यूता जो होता है ना वो साकी के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रहा था कि तुम्हारी ये क्या हरकत थी, तुम्हें कुछ हो भी सकता था वहाँ पे। साकी वहाँ पे काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वो यूता से माफी मांग रही होती है वहाँ पे। और इसके बाद वहाँ पे बारिश होने लगा था और यूता अपने घर जा रहा होता है, तभी वो साकी को देखता है जो कि अम्ब्रेला नहीं लाया था। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो अपने घर पे आता है जो कि पूरी तरीके से भीग चुका था। और हमें साकी दिखाई जाती है जिसके हाथ में यूता की ही छतरी होती है और यूता ना अब नहा रहा होता है और उसके दिमाग में केवल साकी की बातें चल रही थी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है। और जब यूता नहा के बाहर आता है ना तो वो साकी और माया को ना बैठे हुए देखता है सोफा पे और यूता अपने बिस्तर पे लेटा होता है और वो काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले उसके साथ कुछ गलत ही सीन हो गया था। क्योंकि जब वो नहा के बाहर निकला था ना तो वहाँ पे माया बैठी हुई होती है और तभी माया यूता को भी देख लेती है और माया वहाँ पे ये भी बताती है कि मैं तो बस साकी से मिलने के लिए आई थी यहाँ पे। और इसके बाद साकी जो होती है ना वो यूता से माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे एक बार तुम्हें कॉल करके बता देना चाहिए था, लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था और जब मैंने घर के मोबाइल पे कॉल किया था तो तुमने कॉल नहीं पिक किया था। तभी यूता बोलता है कि शायद मैं उस टाइम पे नहा रहा हूँगा और तभी साकी बोलती है कि मैंने माया को बता दिया है कि हम दोनों स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर है। तभी वो बताती है कि शायद टेनिस के समय ना माया ने हम दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए देखा होगा, इसी कारण वो जबरदस्ती मेरे घर पे आई थी, मतलब कि हमारे घर पे, ताकि वो हमारे रिलेशनशिप को देख पाए। और तभी यूता बोलता है कि मुझे माफ करना क्योंकि ये सब मेरी ही गलती थी। और साकी बोलती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं थी। तभी साकी बोलती है कि चलो फिर हम अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। और यही सब बातें वो प्रेजेंट में सोच रहा था, मतलब कि अभी जो भी कुछ हुआ ना वो सब पास्ट का सीन था। और इसके बाद हमें साकी की मदर का आवाज आता है जो कि अभी काम से आई थी, मतलब कि वो नाइट ड्यूटी करती थी। और यूता के फादर भी जाने वाले थे बट वो सोचते हैं कि पहले हम पूरी फैमिली एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इसके बाद वो सभी लोग खाना खाते हैं जहाँ पे उनको वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। और वहाँ पे साकी बताती है कि मेरी मदर ये काफी अच्छा बनाती है और उसकी मदर भी बोलती है कि साकी भी काफी अच्छा बनाती है बट वो ट्राई नहीं करती कभी भी। और तभी यूता बोलता है कि मुझे फ्राइड एग खाना काफी बढ़िया लगता है। और तभी साकी बोलते है कि अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगी। और खाना खाने के बाद यूता जो होता है ना वो बर्तन धोने लगता है और साकी की मदर उन्हें थैंक यू भी बोलती है। और यूता बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। और इसके बाद वो बोलता है कि मैं कपड़े धोने भी जा रहा हूँ तो क्या मैं आप दोनों के भी कपड़े धो दूं? बट उसकी मदर बोलते है कि नहीं, तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है, वो हम खुद ही कर लेंगे। साकी भी बोलती है कि मेरे कुछ कपड़े ना काफी ज्यादा सॉफ्ट है तो अगर उन्हें कुछ गलत तरीके से धो दे तो वो खराब हो जाएगा। और ये सब चीजें ना यूता के दिमाग के ऊपर से जाती है। तभी साकी बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद ही धो लूंगी उसको। तभी उसके मदर बोलते है कि यूता तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे और तुम्हारे डैड के भी कपड़े धो दूंगी। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो स्कूल के लिए निकलता है और तभी उसको साकी रोकती है और बोलती है कि चलो हम दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों एक साथ स्कूल जाने लगते हैं। और तभी साकी बोलती है कि लड़कों को ना हमेशा लड़कों वाले काम ही करने चाहिए, लड़कियों को लड़कियों वाले काम करना चाहिए और इसी कारण मैंने तुम्हें अपने कपड़े नहीं धोने दिए। मुझे पता है कि तुम्हें लड़कियों के कपड़े काफी ज्यादा पसंद है बट इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे पहन सकते हो। और तभी यूता बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, मुझे ठरकी समझ रखा है तुमने? तभी साकी बोलती है कि तुम्हारे आईब्रोज जो है ना वो काफी बढ़िया लगते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम इन्हें भी सेट करवाते होगे। और तभी यूता बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं केवल बार्बर के पास जाता हूँ। साकी पूछती है इसका मतलब तुम्हारे आईब्रोज एकदम नेचुरल है? और यूता वहाँ पे हाँ बोलता है। और ये सुनने के बाद ना साकी बोलती है कि मुझे तुमसे काफी ज्यादा जलन हो रही है। और इसके बाद साकी जो होती है ना वो अगेन माफी मांगती है यूता से। और यूता भी बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और साकी बोलते है कि हाँ मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा बढ़िया हो बट फिर भी मैं तुमसे माफी मांगने से अपने आप को रोक नहीं पा रही। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो जानबूझकर बिना सोचे समझे किया गया काम के बारे में बताता है साकी को। और इससे ना हम काफी कुछ सीख सकते हैं। और तभी साकी बोलती है कि एक काम जो कि हमने बिना कुछ सोचे समझे किया है इससे तो दूरियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी ना। तभी यूता बोलता है कि तुम्हें ना सब कुछ देखने का ना नजरिया बदलना चाहिए क्योंकि तुमने गलती अपनी पहले ही रियलाइज कर ली है। तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलती की है और तुम दोबारा वो गलती नहीं करोगी और इससे तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है। और साकी ये सब सुन के ना काफी ज्यादा हैरान होती है और उसके कान में प्यार से बोलती है कि सच में तुम मुझे काफी अच्छी तरीके से समझते हो। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग टेनिस क्लास में जाते हैं लेकिन यूता जो होता है ना वो एक जगह खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो अपने घर पे वापस आता है। और यूता जो था ना वो साकी ने जो कुछ कपड़े धो रखे थे ना बस उसी की तरफ देखे जा रहा था। और तभी साकी आती है और बोलती है कि अच्छा तुम घर पे आ गए। और यूता वहाँ
वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है साकी को देख के। वो बोलता है कि चलो फिर मैं चलता हूँ, मुझे मेरे पार्ट टाइम जॉब पे जाना है। और यूता जॉब के टाइम पे भी साकी के बारे में सोचे जा रहा था और तभी साकी का मैसेज आता है और उसमें लिखा हुआ था कि तुमने मेरे कपड़े देखे थे ना। और इसके बाद यूता घर पे आता है और घर पे भी साकी बोलती है कि अच्छा तुम मेरे गीले कपड़ों को देख रहे थे ना, और गीले कपड़े का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होगे। और जैसे ही मैंने तुम्हें आवाज लगाया तो तुम वहाँ से अपना नजर हटा लिए, और क्या तुम उन कपड़ों को चोरी तो नहीं करने वाले थे ना। और यूता वहाँ पे माफी मांगता है और बोलता है कि हाँ मैं वो देख रहा था। साकी जो होती है ना वो भी माफी मांगती है और बोलती है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और इसके बाद वो हॉट चॉकलेट पीने के लिए देती है यूता को और बोलती है कि तुम भी तो मेरी ही तरह हो और तुमने भी अपनी गलतियों को समझ लिया है और मुझे पता है कि अगली बार तुम ये गलती दोबारा नहीं करोगे। तभी साकी बोलती है कि क्या तुम मेरे अंडरवियर को ही देख रहे थे बस। और यूता बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी साकी बोलते है कि मुझे पता है कि तुम उसे लेने वाले थे और क्या तुम मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा भी सोचते हो। और तभी यूता बोलता है कि अगर मैं सच बोलूं तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचता। और इसके बाद साकी उसको गुड नाइट बोल के चली जाती है। और इसके बाद हमें टेनिस ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूता अभी भी उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था और वो साकी की तरफ देखता है और उसके पास जाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे माया आ जाती है और माया ना वहाँ पे यूता को ना ओनी चैन करके बुलाती है। और यूता बोलता है कि प्लीज यार तुम मेरे को इस नाम से तो मत बुलाओ। और माया पूछती भी है कि साकी के साथ कुछ हुआ है क्या, वो सुबह से ऐसे ही उदास बैठी हुई है। और यूता उसको मैसेज भी करता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और इसके बाद वो अपने पार्ट टाइम जॉब पे होता है, वहाँ पे उसका रिप्लाई आता है और उसमें साकी ने लिखा था कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद दोनों डिनर कर रहे थे, वहाँ पे यूता बताता है कि मुझे माफ करना क्योंकि मुझे अभी तक तुम्हारे लिए एक अच्छी सी जॉब नहीं मिली। और साकी बोलती है कि कोई बात नहीं और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि इतनी जल्दी कोई अच्छी जॉब मिलेगी। इसके बाद साकी नहा रही होती है और इसके बाद ना वो काफी अजीबोगरीब सा ड्रेस पहनती है और काफी ज्यादा मेकअप भी करती है। यूता भी हमें दिखाया जाता है जो कि बिस्तर पे लेट के बुक पढ़ रहा था और तभी साकी यूता के रूम में आती है। इसके बाद वो सीधा यूता के रूम में आ जाती है, मतलब कि साकी, और लाइट्स को ऑफ कर देती है और उसने जो ऊपर आउटफिट पहना था ना उसको उतारने लगती है। और इसके बाद वो यूता के बेड पे जाने लगती है और उसके क्लोज आने लगती है और वो बोलती है कि यूता तुम मुझे काफी अच्छे रेट में खरीद सकते हो। और इसके बाद हमें साकी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो पहली बार यूता के घर पे आई थी और वो यूता और उसके फादर को देख के ना काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो काफी बढ़िया थे। और साकी ये भी बताती है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि यूता मेरे ही स्कूल में पढ़ता है, ये डे बाय डे चलता रहता है, जैसे कि वो 7 जून था अब 8 जून की बात बताती है। और यूता ने साकी को ना स्कूल में बुलाया था और साकी भी नोटिस करती है कि यूता ना नॉर्मल लड़कों की तरह नहीं है, वो एकदम अलग ही है। और मैं नहीं चाहती कि जो मेरे बारे में अफवाह फैली हुई है यूता उन सभी बात को सच मान ले, लेकिन मैं किसी के नजरिए को नहीं बदल सकती। और यूता वो पहला पर्सन है जो कि मेरे साथ रहने या फिर मेरे साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हुआ था। फिर हमें 9 जून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकी बता रही थी कि यूता को सोया सॉस के साथ फ्राइड एग्स काफी ज्यादा पसंद है और अब से मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी क्योंकि वो भी मेरी जॉब ढूंढने में हेल्प कर रहा है। और इसके बाद हमें 10 जून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकी ईयरफोन्स लगा के रोड पे रास्ता क्रॉस कर रही थी और उसकी टक्कर गाड़ी से होने वाली थी, लेकिन यूता ने उसको सही टाइम पे बचा लिया था और वो नहीं चाहती थी कि यूता को ये पता लगे कि वो कौन सा गाना सुन रही थी। और इसके बाद वो स्कूल में माया से मिली। इसके बाद माया साकी यूता के घर पे गए और यूता के बारे में भी माया को पता लग गया और इसके बाद उन तीनों ने काफी ज्यादा एंजॉय किया। साकी वहाँ पे ये भी बताती है कि मैं काफी टाइम बाद इतनी अच्छी तरीके से हंसी हूँ। साकी ये भी बताती है कि अब मैंने यूता के साथ अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लिया है। फिर इसके बाद हमें 11 जून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकी बताती है कि यूता मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचता, लेकिन उसने ये चीजें बोली थी कि वो मेरे अंडरवेयर को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, बट मैं उसके सोच को कभी भी सहमति नहीं देती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ऊपर सिंपैथाइज कर रहा है इसके बाद। और मुझे नहीं पता कि मैं यूता के साथ इतना रिलीफ फील क्यों करती हूँ। और इसके बाद यूता के साथ उसने जितने भी पल बिताए थे ना उसके भी स्क्रीनशॉट आने लगते हैं। इसके बाद यूता जो होता है ना वो साकी को अपने पास आने से रोक देता है और साकी अभी भी पास्ट के बारे में सोचती है और बोलती है कि यूता सच में मुझे काफी ज्यादा समझता है। और यूता भी बोलता है कि इस तरीके की हरकतें मत करो क्योंकि मुझे इस तरीके की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम्ही ने मुझे बोला था कि तुम पैसा कमाने के लिए ये सब हरकतें बिल्कुल भी नहीं करोगी। और इसके बाद ना वो उसको चद्दर या फिर कम्बल उड़ा देता है। वो बोलता है कि अगर तुम अपने आप को साबित करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढ पाती हो ना तो तुम्हें दूसरे के ऊपर भी निर्भर रहना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है। साकी बोलती है कि हाँ तुम शायद इस चीज के बारे में ज्यादा समझते होगे। और यूता भी बोलता है कि तुम मेरे बारे में मत सोचो बट तुम अपनी मदर के बारे में तो सोचो। इसके बाद साकी बताती है कि मेरे पापा काफी अच्छे थे बट उन्होंने काम के वजह से लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़
छोड़ दिया। इस कारण मेरी मदर को काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ी और इस कारण उन्होंने मुझे पालने में काफी ज्यादा मेहनत किया है। और इस कारण मेरे डैड जो थे ना वो मेरी मदर से काफी ज्यादा जेलस होने लगे और वो फिर बोलने लगे कि तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो तो तुम रात के समय ही अपना कमाल दिखाती हो, मतलब कि भाई वही गंदी सोच वाली बातें। अब मुझे पता है कि डैड के साथ काफी ज्यादा गलत चीजें हुई थी, लेकिन उन्हें मॉम को ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। तभी यूता बोलता है कि हमारी फैमिली तो एकदम सिमिलर है, क्योंकि मेरी मदर ने भी मेरे डैड को धोखा दिया था, इस कारण मेरे डैड को बीमारी भी हो गई थी। यूता बोलता है कि चलो इन सब बातों को छोड़ो, अभी तो हमें काफी आगे जाना है एक फैमिली के तौर पे, और तुम मुझे बड़ा भाई बुला सकती हो। इसके बाद वहाँ का माहौल एकदम चिल होता है और इसके बाद साकी वहाँ से जाने लगती है। और इसके बाद साकी बोलती है कि अच्छा यूता, तो तुम मेरा ध्यान रखना आपसे। और इसके बाद हमें 13 जुलाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साकी बताती है कि मैंने और यूता ने डिनर कर लिया और हमने अपने पेरेंट्स के लिए खाना भी भेज दिया है। ये प्लान ना यूता का होता है और मुझे अब पता चला कि यूता छोटी से छोटी चीजों का भी काफी ज्यादा ध्यान रखता है। लेकिन कुछ भी हो, बट मैं यूता को बड़े भाई तो नहीं बुला सकती, इससे मुझे काफी ज्यादा अजीब लगेगा। जब मैं यूता को यूता बोल के बुलाती हूँ ना तो मेरे दिल में काफी अजीब सी फीलिंग आती है और मुझे नहीं पता कि ये फीलिंग क्या है, क्योंकि मैंने इसको तो पहले कभी भी फील नहीं किया था। जब मैं सोने के लिए जाती हूँ ना तो मुझे नींद भी नहीं आती और मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं यूता दिखाया जाता है जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था और अपने मन में सोच रहा था एक स्टेप सिस्टर जो कि एक स्ट्रेंजर की तरह होता है। और अचानक से हम दोनों सिबलिंग्स बन गए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन इससे पहले हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, हमारे बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं था और हम दोनों बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह थे। और 1 महीना हो चुका है और हमारे पेरेंट्स ने अब एक दूसरे से शादी कर ली है और अब हम सभी एक साथ रहते हैं। और मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि मेरे से ज्यादा अजीब मेरी स्टेप सिस्टर को लग रहा है एक साथ रहने पे, और मेरी बहन मेरे लिए एक स्ट्रेंजर है। लेकिन जब भी मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि आखिरकार हमारा रिलेशनशिप क्या है, तो मैं इसका आंसर कभी भी नहीं दे पाता। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो घर पे आता है और जो साकी होती है ना वो सीधा यूता के पास जाती है और वो बोलती है कि प्लीज मुझे थोड़ा पढ़ा दो। और इसके बाद वो दोनों कपड़े तय लगा रहे थे और तभी यूता पूछता है कि मॉडर्न लिटरेचर में तुम्हें कितने नंबर आए हैं, और साकी बताती है कि 100 में से सिर्फ 30 नंबर आए हैं। और यूता बोलता है कि ये अच्छे खासे नंबर है, उतने बेकार भी नहीं है। और साकी बोलती है कि मुझे नहीं पता, बट मुझे इससे भी अच्छे नंबर लाने हैं और जैसा परफॉर्मेंस मेरा चल रहा है इस हिसाब से मुझे फील हो रहा है कि मैं इस बार भी फेल हो जाऊंगी लिटरेचर में, क्योंकि इस बुक में जो कैरेक्टर होते हैं उनकी जो सोचे होती है ना वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। यूता बोलता है कि मुझे तो बट ऐसा फील नहीं होता, और साकी बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, और यूता बोलता है कि हाँ कभी कभार मुझे ऐसा ही फील होता है और तुम काफी बार कॉम्प्रोमाइज करती हो ताकि हम सभी एक साथ अच्छे से रह सके। अभी साकी बोलते हैं कि यूता तुम्हें कुछ भी नहीं पता, कभी कभार हम कॉम्प्रोमाइज इसलिए करते हैं ताकि हम दूसरों के फीलिंग्स को हर्ट ना कर दे, क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता होता। और साकी बताती है कि पर मैं इस बार काफी ज्यादा डरी हुई हूँ, क्योंकि अगर मैं पास नहीं हो पाई तो समर ब्रेक्स के टाइम पे भी मुझे क्लासेस लेनी पड़ेंगी और ये मेरे लिए काफी ज्यादा बेकार है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं समर वेकेशन के टाइम पे कुछ पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमाना चाहती हूँ। और यूता फिर उदास होते हुए माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अभी तक तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जॉब नहीं ढूंढ पाया। और साकी बोलती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभार मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। और तभी यूता बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें मॉडर्न लिटरेचर पढ़ा दूंगा। और ये सुन के साकी काफी हैरान होती है और उसको शुक्रिया भी बोलती है। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो उसको पढ़ा रहा होता है और तभी यूता बोलता है कि जो तुम्हारी बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस है तुमने तो उसका भी आंसर नहीं दिया, वो एकदम ब्लैंक दिख रहे हैं। क्या तुम्हें सच में नॉवल इतना ज्यादा बेकार लगता है कि तुमने उसको स्टार्ट भी नहीं किया पढ़ना? तभी साकी बोलती है कि तुम तो मेरी हर एक चीज के ऊपर नजर रखे हो। और तभी यूता बोलता है कि तो फिर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? साकी बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम मेरे वीकनेस को काफी जल्दी पॉइंट आउट कर ले रहे हो। तभी यूता बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना, अगली बार से मैं तुमसे अच्छे तरीके से बात करूंगा। और साकी भी बोलती है कि तुम माफी मत मांगो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे पढ़ाते टाइम एकदम सीरियस हो जाते हो, इसलिए तुम ये कर रहे हो। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो साकी को पढ़ाने लगता है और उस चैप्टर में ना थोड़ी लव रोमांस की भी बातें थी और वो समझाने के लिए यूता बोलता
बोलता है कि तुम इस तरीके से समझो कि तुम एक लड़के के प्यार में गिर चुकी हो बट तुम उसे बता नहीं पा रही। तभी साकी बोलती है कि मुझे माफ कर देना बट मैंने इस टाइप का एक्सपीरियंस आज तक नहीं किया, इसलिए मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। बट क्या तुम कभी भी किसी के प्यार में गिरे हो? और यूता बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। फिर यूता बोलता है कि अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारा हिस्ट्री सब्जेक्ट कैसा है? वो तो ठीक है ना? और साकी बोलते कि हाँ वो मेरा काफी अच्छा है क्योंकि उसमें बस रट्टा ही तो लगाना होता है। तभी यूता बोलता है कि अच्छा तुम हिस्ट्री को ना एक बार लिटरेचर की तरह कंपेयर करो और उसी की तरह पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। और जब साकी उस तरीके से ट्राई करती है ना तो वो भी बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो क्योंकि इस तरीके से मुझे काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। तभी यूता बोलता है कि तुम इसी तरीके से पढ़ती रहोगी तो तुम रीटेस्ट में काफी अच्छे नंबर लेके आओगी। और साकी भी बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं पास हो पाऊंगी? और यूता भी बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम इसमें पास जरूर होगी। और साकी भी उसको शुक्रिया बोलती है मुस्कुराते हुए। और इसके बाद उन्हें पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती है और यूता बोलता है कि अब तुम पहले से काफी बेटर हो चुकी हो। और साकी भी बोलती है कि तुम काफी अच्छा पढ़ाते हो। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यूता अचानक से पूछता है कि क्या तुम अभी हंस रही हो? और साकी भी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकी पढ़ रही होती है और यूता बाहर आता है। और तभी साकी खड़े होते हुए बोलती है कि तुम रुको, मैं कर देती हूँ। लेकिन यूता बोलता है कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ाई करो और आज मैं टोस्ट खा लूंगा। और तभी साकी बोलते है कि नहीं मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ कुछ। और तभी यूता बोलता है कि तुम बस पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हारा आज एग्जाम है। फिर साकी बोलती है कि बट मैंने तो तुम्हें प्रॉमिस किया था ना। और तभी यूता बोलता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे नंबरों से पास करो। और इसके बाद साकी वहाँ पे पढ़ने लगती है। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूता जो होता है ना वो लिटरेचर को कैसे अच्छी तरीके से पढ़ा जा सकता है वो मोबाइल में देख रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे माया आती है और माया ना वहाँ पे छिप छिप के ना यूता के ऊपर नजर रखी हुई थी। और उसके बाद वो सीधा यूता के पास चली जाती है। और इसके बाद माया उसके पास जाके ना सीधा उसके में स्मेल करने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे अंदर तो साकी की स्मेल आ रही है। यूता बोलता है कि माया तुम प्लीज इस तरीके से मेरे इतना ज्यादा क्लोज मत आया करो। और माया भी बोलती है कि लेकिन हम तो काफी ज्यादा क्लोज है ना। वो उसको बड़े भाई करके बुलाती है। और यूता बोलता है कि प्लीज तुम इस तरीके से मुझे मत बुलाया करो स्कूल के अंदर। और माया बोलती है कि ऐसे बुलाने पे हमारा बॉन्ड तो काफी ज्यादा अच्छा होगा ना। अभी यूता बोलता है कि मुझे तुम्हें देख के काफी ज्यादा रिलैक्स सा फील हो रहा है। और माया भी बोलती है कि हाँ क्योंकि मेरे सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। तभी यूता पूछता है कि क्या तुम्हें कोई रीटेस्ट नहीं देना? और माया बोलती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं काफी अच्छी स्टूडेंट हूँ और मेरे काफी अच्छे नंबर आते हैं और सभी सब्जेक्ट के टोटल नंबर मिला के मेरे 808 बनते हैं। ये सुन के ना यूता वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी माया पूछती है कि तुम हैरान किस लिए हुए? क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं काफी बेकार स्टूडेंट हूँ। और यूता वहाँ पे माफी मांगता है और माया बोलती है कि तुम ऐसे मुझे जज मत किया करो क्योंकि मैं अपनी क्लास की टॉपर हूँ। तभी यूता बोलता है कि अच्छा तो तुम इतनी बढ़िया स्टूडेंट हो ना तो मेरी एक हेल्प कर दो। और माया बोलते है कि हाँ तुम जल्दी बोलो क्या बोलना है। और यूता जो होता है ना वो साकी के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। और माया बोलती है कि तो तुम चाहते हो कि मैं साकी को पढ़ाने में हेल्प करूं? यूता बताता है कि मैं साकी की पढ़ाई में मदद कर रहा था लेकिन वो हल्का सा भी कुछ समझ जाती है ना तो वो सोचती है कि अब उसमें वो मदद नहीं लेगी, तो इसीलिए मैं दूसरे तरीके से उसकी मदद करना चाहता हूँ। और तभी माया बोलती है कि ठीक है मैं ज्यादा मदद तो नहीं कर पाऊंगी बट हाँ मैं हेल्प करूंगी जरूर। और जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ ना तो मैं अपने पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलाती हूँ, इससे ना ध्यान काफी अच्छा लगता है पढ़ाई में। तभी यूता बोलता है कि अच्छा तो तुम किस तरीके का म्यूजिक सुनती हो? और माया बोलती है कि मैं सर्च नहीं करती, ऐप जो भी म्यूजिक मुझे सजेस्ट करता है मैं वही सुनती हूँ। तभी माया बोलती है कि सच बताऊं यूता तुम काफी अच्छे बड़े भाई बनोगे। और यूता बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं काफी अच्छा बन पाऊंगा। और इसके बाद वो दोनों बात करते करते अपने क्लास की तरफ जाने लगते हैं। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाता है जहाँ पे उसकी एम्प्लॉय बोलती है कि मुझे तो लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा यहाँ पे थके हुए हो। अभी यूता बोलता है कि आज काफी ज्यादा कस्टमर आए हैं और उनमें से कुछ की तो हरकतें काफी ज्यादा खराब है, उनके साथ डील करना काफी मुश्किल होता है। तभी यूमेरी बोलती है कि तुम इस तरीके से कस्टमर से बात मत किया करो। और यूता बोलता है कि अच्छा देखो ये बोल भी कौन रहा है जो कि मेरे से भी ज्यादा बेकार तरीके से बात करता है। तभी वहाँ पे एक उनका कोवर्कर जा रहा होता है ना तो यूमेरी वहाँ पे चुप रहने के लिए बोलती है। और तभी यूता बोलता है कि अच्छा तुम अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाने में काफी ज्यादा मेहनत करती हो। तभी यूमेरी बोलती है कि यूता केवल तुम ही हो जो मेरे बारे में काफी अच्छे तरीके से जानते हो। और यूता भी बोलता है कि तुम इस तरीके से बात मत करो, मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। इसके बाद उनका शिफ्ट खत्म हो जाता है और यूता बोलता है कि अच्छा तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और यूमेरी बोलती है कि मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ और एसी भी ढंग से चल नहीं रहा और मेरे पीठ में भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, तो क्या तुम प्लीज मुझे मेरे घर पे छोड़ दोगे? और यूता बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं अब घर जा रहा हूँ। और वो वहाँ से घर जाने लगता है।
और तभी यूमिरी बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ के अकेले मत जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे अकेले ही खाना पड़ेगा और कुछ मुझे अपने स्टेप सिस्टर के बारे में बताओ। और इसके बाद यूता वापस आता है और बोलता है कि मेरे पास उतनी ज्यादा स्टोरीज भी नहीं है जो कि मैं तुम्हें हमेशा सुनाते रहूं, बट मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो साकी के बारे में सब कुछ बता देता है। और तभी यूमिरी बोलती है कि अच्छा तो तुम अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक चुनना चाहते हो। यूता बोलता है कि तुमने सही कहा, बट मुझे कोई ढंग का सॉन्ग नहीं मिल रहा। और साकी बोलते है कि हाँ मेरे पास कुछ ऐसे सॉन्ग है तो मैं तुम्हें सुना सकती हूँ सभी। और इसके बाद वो ईयरबड्स यूता को देती है और म्यूजिक को स्टार्ट करती है। और यूता को ना वो म्यूजिक काफी ज्यादा बढ़िया लगता है और घर पे यूता ना साकी को भी वो म्यूजिक सुना रहा था और वो म्यूजिक ना साकी को भी काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और यूता बोलता है कि अब से तुम जब भी पढ़ाई किया करो बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर सुनना, उससे तुम्हारा ध्यान काफी अच्छा रहेगा पढ़ाई में। और साकी बोलते है कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और यूता भी बोलता है कि मेरे पार्ट टाइम जॉब जहाँ पे करता हूँ ना उसमें मेरी सेनपाई जो है उन्होंने मुझे ये म्यूजिक रेकमेंड किया था। तभी साकी बोलती है कि अच्छा तुम्हारी वही सेनपाई की बात कर रहे हो जो कि तुमसे काफी ज्यादा बड़ी है और उनके अंदर नॉलेज भी तुमसे काफी अच्छी है। और यूता हैरान होते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तभी साकी बोलते है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज लग रहे हो। और यूता भी बोलता है कि हाँ क्योंकि हम दोनों का शिफ्ट एक ही टाइम पे होता है। तभी साकी बोलती है कि तुम्हारी सेनपाई के म्यूजिक का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है। और यूता बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। यूता बोलता है कि साकी मैं तुम्हारी कुछ ज्यादा हेल्प तो नहीं कर पा रहा, बट मैं कोशिश करूंगा जितनी ज्यादा हेल्प हो सके मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और साकी भी बोलती है कि आज मैं इसी म्यूजिक को सुनते हुए पढ़ाई करूंगी। और साकी जो होती है ना वो इसके बाद बर्तनों को धोने के लिए जा रही थी, लेकिन यूता बोलता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप जाके पढ़ाई करो। और इसके बाद साकी जो होती है ना वो पढ़ाई करने जाने लगती है और यूता को गुड नाइट बोलती है। और इसके बाद यूता अपने रूम से बाहर निकलता है। साकी की मदर उसको गुड मॉर्निंग बोलती है और यूता के फादर बोलता है कि आज तुम्हें उठने में काफी ज्यादा लेट हो गया। और यूता भी बोलता है कि हाँ आज मेरी आंख नहीं खुली थी। और इसके बाद साकी की मदर उसको ब्रेकफास्ट देती है। और इसके बाद यूता नोटिस करता है कि साकी का ब्रेकफास्ट तो यहाँ पे रखा हुआ था बट वो यहाँ पे नहीं थी। और तभी यूता की मदर बोलती है कि वो अभी तक सो ही रखी है। और इसके बाद यूता पार्ट टाइम जॉब के लिए जाता है और यूमिरी पूछती है कि क्या इस बुक की और भी कॉपीज रखी है। और यूता बोलता है कि सिर्फ एक है। और तभी यूमिरी बोलती है कि इसका मतलब उन्होंने काफी कम कॉपीज भेजी थी यहाँ पे। और यूता बताता है कि उसको किस तरीके से रखना चाहिए। और यूमिरी बोलती है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती। और तभी यूता बोलता है कि ये किताब वही है ना जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है और इस बुक के ऊपर तो मूवी भी बनाई गई है। और इसके बाद वो दोनों कहानी डिस्कस करते हैं। एक लड़के को शाम के टाइम वायलिन बजाते हुए एक लड़की दिखाई देती है पार्क के पास और कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। और इसके बाद वो दोनों पहाड़ पे से जंप कर जाते हैं। और यूता बोलता है कि लगता है कि ये बुक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि इसको बाहर की तरफ रखते हैं और यूमिरी भी इस बात पे एग्री करती है। तभी यूता बोलता है कि ये मूवी तो अभी भी थिएटर में लगी होगी ना। और यूमिरी बोलती है कि कल इस मूवी को हटा दिया जाएगा। और तभी वो बोलती है कि क्यों ना आज रात को हम इसको देखने चले। और यूता हैरान होता है और यूमिरी बोलती है कि 8 बजे हमारा जॉब खत्म हो जाएगा, वैसे भी आज सैटरडे है तो हम जा सकते हैं। और यूता भी एग्री करता है उसकी बात पे। तभी यूता जो होता है ना वो अपने पेरेंट्स के पास मैसेज भेजने लगता है कि आज घर पे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। और यूमिरी बोलती भी है कि तुम्हें पेरेंट्स के पास मैसेज भेजने के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है तुम्हारी लाइफ में। और यूता बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। यूमिरी बोलती है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन की बात कर रही हूँ, क्या वो तुम्हारी फिक्र नहीं करेगी। और इसके बाद फाइनली वो दोनों थिएटर के पास पहुंचते हैं और इसके बाद वो लोग कैरेमल फ्लेवर का पॉपकॉर्न खरीदते हैं। और इसके बाद दोनों ही थिएटर में आ जाते हैं मूवी देखने के लिए। और यूता बोलता है कि इतना सारा पॉपकॉर्न कौन खाएगा। और यूमिरी बोलती है कि मेरे साथ तुम भी तो खाने वाले हो ना। और यूता बोलता है कि मैं मूवी देखते टाइम कुछ खाता नहीं हूँ। यूमिरी बोलती है बट आज हम इसको साथ में खाने वाले हैं। और इसके बाद फाइनली मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे एक लड़का बोरी में कुछ खाने को लेके जा रहा होता है और वो गिर जाता है और उसके साथ उसका खाना भी गिर जाता है। और इसके बाद उसे एक रात के टाइम पे लड़की नजर आती है और वो बताता है कि मैं इस लड़की को केवल रात के टाइम ही देख सकता हूँ। और इसके बाद वो लड़की हीरो को वायलिन देती है और बोलती है कि तुम इसका ध्यान रखना। और हीरो बोलता है कि मैं ही क्यों। और वो लड़की बोलती है कि भले ही मेरे को कुछ हो जाए बट इस वायलिन को हमेशा ठीक रहना होगा। मैं नहीं चाहती कि गलत हाथों में पड़े। और हीरो को तो कुछ समझ में नहीं आता और लड़की बोलती है कि अब मेरे पास बस 6 महीने बचे हैं। और यूमिरी जो होती है ना वो उस मूवी को काफी गौर से देख रही थी। और इसके बाद हमें एक फनी सा सीन भी देखने को मिलता है और ये देख के पूरा थिएटर वहाँ पे हंसने लगता है। और इसके बाद हमें एक सैड सीन देखने को मिलता है। और इसके बाद जब यूता की नजर यूमिरी के ऊपर जाती है ना तो भाई वो काफी गौर से उस मूवी को देख रही थी। और इसके बाद दोनों घर जाने लगते हैं और यूमिरी ना एक कोल्ड ड्रिंक देती है यूता को और धन्यवाद भी बोलती है उसको मूवी दिखाने के लिए। और इसके बाद ना वो दोनों ना एक मूवी के सीन को ना रिक्रिएट करते हैं जहाँ पे यूमिरी बोलती है कि सुनो मेरे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं जीने के लिए। और यूता बोलता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो तो चलो फिर साथ में चलते हैं क्योंकि हमारे
पास काफी सारा टाइम बचा है। और ये जो लाइन था ना, ये यूमरी के दिल में ना रियल में फील होता है। और रियल में वो यूता को गले लगने जा रही थी, लेकिन तभी वेंडिंग मशीन से आवाज आता है और दोनों होश में आ जाते हैं, मतलब कि यूमरी होश में आ जाती है। और इसके बाद दोनों ही घर जाने लगते हैं और यूमरी बोलती है कि अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और वो बाय करके वहां से जाने लगती है। और यूता बोलता है कि जो तुमने मुझे म्यूजिक बताया था ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साकी को भी वो म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद आया। और यूमरी भी बोलती है कि तुम अपनी बहन को मेरी तरफ से हेलो बोल देना। और इसके बाद यूमरी एक कार में बैठती है और वो ना उसी मूवी के सीन के बारे में ही सोच रही होती है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साकी यूता से पूछती है कि कल मेरे ऊपर किसी ने कम्बल रखा था, तो क्या वो तुम थे? और यूता बोलता है कि हाँ वो मैं ही था, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत टेस्ट से पहले खराब हो जाए। तभी साकी पूछती है कि कल तुम मूवी देखने गए थे? और यूता बोलता है कि हाँ। और इसके बाद वो पूछने लगती है कि मूवी कैसी थी आखिरकार? यूता बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस मूवी को देखो। और साकी बोलती है कि जब तक एग्जाम नहीं खत्म होता मैं इसको नहीं देखूंगी, मैं इसकी बुक पढ़ सकती हूँ, ये मेरे लिटरेचर में भी काफी हेल्प करेगा। तभी साकी पूछती है कि जो तुम्हारी सेनपाई है, क्या तुम उसको डेट कर रही हो? और यूता हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साकी बोलती है कि तुम सच तो बोल रहे हो ना? और यूता बोलता है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्हें भी काफी सारी बुक्स पसंद है और इस कारण हम दोनों आपस में काफी ज्यादा बातें करते हैं। तभी साकी बोलती है कि तुम किताबें काफी ज्यादा पढ़ते हो और मुझे भी लग रहा है स्टार्ट करना होगा। और यूता बोलता है कि मुझे भी काफी ज्यादा खुशी होगी तुम्हें किताबें पढ़ते हुए देख के, बट तुम्हें अभी अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। और साकी भी उसकी बात पे एग्री करती है। और इसके बाद यूता अपने जॉब पे जाता है, जहाँ पे वो दोनों कुछ काम करने लगते हैं। और तभी यूमरी नोटिस करती है कि एक कस्टमर कुछ ढूंढ रही है, और तभी वो बोलती है कि मैं उसकी हेल्प करके आती हूँ। तभी हमें पता लगता है कि ये लड़की और कोई नहीं साकी होती है। और यूमरी पूछती है कि क्या तुम्हारी मैं कुछ हेल्प कर दूं? और साकी बोलती है कि हाँ मुझे एक बुक चाहिए। तभी यूता की भी नजर साकी पे जाती है और वो आवाज लगाता है, और इससे यूमरी को समझ में आ जाता है कि यही यूता की छोटी बहन है। और वो बोलती है कि प्लीज मुझे हेल्प करने दो, क्योंकि मुझे दूसरों के लिए बुक ढूंढने में काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम उस लड़के की छोटी बहन हो? और वहाँ पे साकी हाँ बोलती है, और वो बताती है कि मेरा नाम यूमरी है। तभी वहाँ पे यूता भी आ जाता है, और तभी यूमरी बोलती है कि तुम उतनी ही सुंदर हो जितना कि मुझे यूता ने बताया था। और यूमरी वहाँ पे साकी की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी। और तभी यूता बोलता है कि थोड़ा ढंग से भाई, तू ऐसे लग रही है कि तूने अभी पी रखी है। तभी साकी बताती है कि मुझे एक बुक चाहिए। और तभी यूमरी पूछती है कि क्या तुम्हें मूवीज में इंटरेस्ट है, तो हम साथ में मूवी देखने जा सकते हैं। लेकिन तभी यूता बोलता है कि नहीं, अभी यूकी कहीं भी नहीं जाएगी, क्योंकि उसको स्टडी करना है। और वो दोनों ना वहाँ पे काफी अच्छे से बात कर रहे थे, मतलब कि मजाक मस्ती वाले वे में। और ये देख के ना साकी काफी ज्यादा हैरान होती है। यूमरी जो थी ना, वो साकी को मेरे जूनियर की छोटी बहन बोल के बुला रही थी। और तभी साकी बोलती है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मेरा नाम साकी है। उन दोनों का जो सरनेम था ना, वो अलग अलग था। ये सुन के ना यूमरी काफी हैरान होती है कि जब ये दोनों भाई बहन है तो इनके सरनेम अलग अलग कैसे है। साकी भी बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे किसी भी सरनेम से बुला सकती हो, बट इससे हमें ही कंफ्यूजन होगा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे नाम साकी से ही मुझे बुलाओ। तभी साकी यूता को बोलती है कि क्या कोई बुक है जो कि तुम मुझे रिकमेंड करना चाहोगे, क्योंकि तुम काफी ज्यादा बुक्स पढ़ते हो। और इसके बाद यूता जो होता है ना, वो काफी सारी बुक्स साकी के लिए ढूंढने लगता है। और साकी जो होती है ना, वो यूता को बोलती है क्या रजिस्टर पे काम करना मुश्किल होता है। और तभी यूता बोलता है कि हमें कस्टमर के लिए काफी सारी किताबें ढूंढनी पड़ती है, और हमें नहीं पता होता है कि कस्टमर को कौन सी बुक्स ज्यादा पसंद है। यूता बोलता है कि स्टडी गाइड तुम्हें नीचे मिल जाएगा और वहाँ पे चले जाओ। साकी वहाँ पे उसको शुक्रिया बोल के जाने लगती है। और आगे जाने के बाद वो बोलती है कि ये एप्रन तुम पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। यूता भी वहाँ पे स्माइल करता है। और इसके बाद साकी जो होती है ना, वो यूमरी के पास पेमेंट करने के लिए जाती है। और यूमरी जो थी ना, वो काफी तेज पैकिंग कर रही थी। ये देख के साकी भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है यूमरी से। और यूमरी बोलती है कि हाँ, इस काम का मुझे आदत हो गई है। और यूता भी काफी फास्ट ये काम करता है। और यूमरी जो होती है ना, वो बुक पैक करके दे देती है। और साकी इसके बाद उसको धन्यवाद बोल के वहाँ से जाने लगती है। यूता का दोस्त दिखाया जाता है जो कि उसके पास आता है, और वो बोलता है कि तुम और माया लगते हैं काफी ज्यादा क्लोज आ गए हो। और यूता बोलता है कि बस मैं उससे थोड़े पढ़ाई के क्वेश्चन पूछता हूँ। और तभी उसका दोस्त बोलता है कि मैंने सुना है कि वो तुम्हें बड़े भाई करके बुलाती है। और यूता वहाँ पे हाँ बोलता है। और उसका दोस्त बोलता है कि अगर तुम मुझसे रोमांटिक सलाह लेना चाहते हो ना, तो वो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ, तो मैं तुम्हारी तो मदद कर ही सकता हूँ। और यूता भी बोलता है कि हाँ, अगर मुझे मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और इसके बाद यूता घर जा रहा होता है, और तभी उसके पास माया और साकी दोनों आते हैं, और वो बोलते हैं कि चलो फिर साथ में घर चलते हैं। और यूता बोलता है कि हमें साथ में क्यों जाना है। और तभी माया बोलती है कि तुमने ये क्यों पूछा मेरे से। और बोलती है कि अभी हमारे पास एकदम सही मौका है एक साथ घर जाने का। और यूता बोलता है कि बट आखिर किस लिए, क्योंकि उसको वहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं होता कि माया आखिरकार किस बारे में बात कर रही है। तभी माया बोलती है कि सॉरी, मैं तो साकी के घर जा रही हूँ। और इसके बाद वो सभी लोग एक साथ रास्ते में घर जा
जा रहे होते हैं। तभी साकी बोलते हैं कि मुझे माफ करना यूता, क्योंकि मैंने बिना तुमसे पूछे माया को अपने घर पे बुला लिया ताकि वो मेरी पढ़ाई में मदद कर सके। तभी यूता बोलता है कि कोई बात नहीं, बट क्या माया को प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं तुम दोनों के साथ घर जा रहा हूँ। और पीछे से माया दोनों की वीडियो बनाते हुए बोलते हैं कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम लोगों के साथ घर जा सकती हूँ। और साकी बोलती है कि साथ में घर जाने में ज्यादा मजा आता है। और यूता बोलता है कि लगता है कि मैं गलत जगह पे फंस गया हूँ। और इसके बाद वो सभी लोग घर पे आते हैं और माया वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और साकी जो थी ना वो यूता से माफी मांगती है, माया जो इतनी ज्यादा शोर शराबा मचा रही थी उसको लेके। और यूता बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। और इसके बाद यूता अपने रूम में आता है और माया और साकी दोनों पढ़ाई करने लगते हैं। और इसके बाद यूता वहाँ पे आता है और वो लाइट ऑन करता है। और तभी साकी बोलती है कि चलो फिर अब मैं डिनर बना देती हूँ। और तभी यूता बोलता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है और तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और ये सुन के साकी वहाँ पे धन्यवाद बोलती है और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। और तभी माया बोलती है कि यूता तुम तो काफी अच्छे हो और काफी अच्छा हस्बैंड भी बनोगे। और इसके बाद यूता कंफ्यूज हो रहा था कि आखिरकार उसको क्या बनाना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पे माया आ जाती है। और तभी यूता बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ पीना है तो तुम फ्रिज में से लेके पी सकती हो। और माया बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं पीना, मैं तो बस ये चेक करने के लिए आई थी कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, और मुझे तुम्हें देख के ऐसा फील हो रहा है कि तुम कोई प्रॉब्लम में हो। और तभी यूता बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सी डिश बनाना चाहिए। और माया बोलती है कि अच्छा ये बात है क्या। और इसके बाद वो साकी को बोलती है, साकी अब तो तुम रिवीजन करने वाली हो ना। साकी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी माया बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम पढ़ाई करो और मैं यूता की खाना बनाने में मदद कर देती हूँ। और साकी बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, बट तुम इतनी ज्यादा मेहनत मत करो। और तभी माया बोलते है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें पढ़ाई में तो अपना कमाल दिखा दिया, अब जरा घर के कामों में भी अपना कमाल दिखा देती हूँ। और इसके बाद माया खाना बनाना स्टार्ट करती है, जहाँ पे यूता मोबाइल में चेक करता है कि उसे क्या बनाना चाहिए। और माया जो होती है ना वो यूता को सब्जियां काटना भी सिखाती है। और इसके बाद दोनों मिलके काफी अच्छे से खाना बनाते हैं। और साथ ही साकी जो होती है ना वो भी काफी अच्छे से पढ़ाई कर रही होती है। और इसके बाद माया जो होती है वो यूता से पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे और साकी के बीच में कुछ भी नहीं है। और यूता बोलता है कि अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है ना तो भाई काफी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन माया बोलती है कि प्रॉब्लम की क्या बात है, तुम दोनों का कोई खून का रिश्ता थोड़ी ना है। और यूता बोलता है कि तुझे हमारे बारे में जान के करना ही क्या, इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही है। माया बोलती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट साकी जब से तुम्हारे साथ रह रही है वो काफी खुश सी रहने लगी है। जैसे कि अभी वो काफी ज्यादा परफ्यूम का भी यूज करती है, पहले कम करती थी बट अभी काफी ज्यादा करने लगी है। और माया बताती है कि जब साकी को पहले पसीना आता था ना तो वो परफ्यूम की जगह गीले कपड़े से पसीने को पोंछती थी। तभी यूता बोलता है कि तुम सीधा सीधा बोलो ना कि वो काफी ज्यादा परफ्यूम का इस्तेमाल कर रही है। और माया बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और लड़कियां परफ्यूम का यूज तब ज्यादा करती है जब उसको कोई पसंद आया हो और उसको शो करवाना हो। और माया काफी बकवास करती है, जैसे कि तुम्हें एक लड़की पसंद करने लगी है बट तुम्हें इसका कोई पड़ा ही नहीं है। और यूता ना उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। और यूता बोलता है कि हम दोनों ना स्टार्टिंग से ऐसे ही बात करते हैं। और माया बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों की सोच ना एक जैसी है। और यूता बोलता है कि जो भी कुछ तुम सोच रही हो ना ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और माया बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी देखो साकी किस तरीके से तुम्हें घूर रही है। और जब यूता साकी को देखता है ना तो साकी भी यूता को देख रही होती है, बट तभी वो अपनी नजरें घुमा लेती है और पढ़ाई करने लगती है। तभी यूता बोलता है कि लगता है साकी को पता चल गया कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम काफी ज्यादा चिल्ला के बात करती हो, थोड़ा धीरे बात किया करो। तभी माया बोलती है कि लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्यार है। और तभी यूता बोलता है कि अगर तुम अपनी दोस्त को इस तरीके से परेशान करोगी तो वो काफी नाराज हो जाएगी तुमसे। और माया बोलती है कि लेकिन साकी तो पहले से ही मुझसे काफी गुस्सा है। और तभी खाना बन चुका होता है और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूता और साकी दोनों खाना खा रहे थे और दोनों को ना डिनर काफी ज्यादा पसंद आता है। और यूता बोलता है कि चलो अच्छा है तुम्हें खाना पसंद आया। और साकी भी बोलती है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद यूता पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। और साकी बताती है कि तुम्हारे वजह से मैं माया के क्वेश्चनों का आंसर काफी जल्दी दे देती हूँ। और साकी बताती है कि लेकिन माया मुझ पे गुस्सा हो गई, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरे पढ़ने का तरीका एकदम बेकार है। और यूता बोलता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। और तभी साकी बोलती है लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मेरा पढ़ने का तरीका मुझे बेस्ट लगता है। और बोलती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं कल के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करूंगी। और यूता बोलता है कि हाँ मुझे भी भरोसा है और मैं तुम्हारे लिए प्रेयर भी करूंगा। और इसके बाद साकी उसको थैंक यू बोलती है। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूता का स्कूल खत्म हो जाता है और उसका दोस्त पूछता है कि भाई तू किसी कारण परेशानी में है क्या। और यूता बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। और उसका दोस्त बोलता है कि चल फिर कल मिलते हैं। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद यूता अपने जॉब पे आता है और जॉब को कंप्लीट करने के बाद वो यूमरी के साथ बैठा होता है। और यूमरी भी उससे पूछती है कि तुम ठीक तो
हो ना, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हें कभी भी इस तरीके से नहीं देखा। और इसके बाद यूता बोलता है कि चलो फिर मैं अब घर जा रहा हूँ। और इसके बाद जब यूता घर जाता है ना, तो वहाँ पे साकी नहीं होती और तभी बाहर काफी तेज बारिश होता है और यूता सारे कपड़ों को उतार के घर के अंदर ले आता है। और बाहर काफी तेज बारिश हो रहा था और चारों तरफ खाली पानी भरे जा रहा था। और ये सारी न्यूज ना यूता अपने मोबाइल में सुन रहा था और न्यूज में बता रहा था कि गर्मी के कारण काफी ज्यादा बारिश हो रही है और किसी किसी जगह पे तो बिजली भी गिर रही थी। और भी काफी सारी चीजें बोलते हैं, जैसे कि कुछ स्टेशनों पे बाढ़ भी आ गया है। और ये सब सुन के ना यूता को काफी ज्यादा फिक्र होने लगता है साकी की, और वो बातें याद करने लगता है जब साकी ने बोला था कि प्लीज मेरी पढ़ाई में हेल्प करो। और पढ़ाने के बाद साकी बोलती है कि तुम सच में काफी अच्छे टीचर हो, और साथ ही म्यूजिक के बारे में भी उसकी तारीफ की थी कि तुम्हारा म्यूजिक का टेस्ट भी काफी ज्यादा अच्छा है। और यूता को काफी ज्यादा फिक्र होने लगता है साकी की, और वो मैसेज भी लिखता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना, बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन वो मैसेज वो सेंड नहीं करता। लेकिन इसके बाद वो मैसेज करता है कि आखिरकार तुम हो कहाँ पे। लेकिन वहाँ पे साकी का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। और तभी यूता सोचता है कि साकी ने बताया था कि मुझे तुम पे भरोसा है और मैं अपना बेस्ट दूंगी एग्जाम में। और इसके बाद यूता को काफी ज्यादा फिक्र होने लगता है और वो लिफ्ट की तरफ दौड़ता है। और जैसे लिफ्ट खुलता है ना, तो दोनों आपस में टकरा जाते हैं, मतलब कि यूता और साकी। और साकी को देख के वहाँ पे यूता को थोड़ा सुकून मिलता है और उसे सबसे पहले सॉरी बोलता है टकराने के कारण। और यूता बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। और तभी साकी पूछती है कि कहीं तुम जा रहे थे क्या। और यूता बताता है कि बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और मैं तुमसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था, तो इस कारण मुझे तुम्हारा काफी ज्यादा फिक्र हो रहा था कि शायद तुम्हारा एग्जाम अच्छा ना गया हो और तुम कहीं पे बैठी हो। और साकी बोलती है कि मुझे माफ करना, क्योंकि मेरे कारण तुम इतने ज्यादा परेशान हुए और मेरा पेपर इतना अच्छा भी नहीं गया। और जब वो अपना एग्जाम शीट दिखाती है ना, तो उसको 94 मार्क्स मिले थे। और यूता बोलता है कि ये तो काफी अच्छे स्कोर है। और तभी साकी बोलती है कि लेकिन तुम्हें तो 96 मिले थे और मैं तुम्हें नहीं हरा पाई, और सच में मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। देख रहे हो भाई, ये 10 दिन की पढ़ाई पे ना सीधा 1 साल वाले बंदे को टक्कर देने की कोशिश करी, और वो भी इतने अच्छे स्कोर आ भी गए इस बंदी के। मतलब कि भाई लड़की काफी ज्यादा तेज है पढ़ाई में। आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। और तभी यूता बोलता है कि तुम मुझे इतना ज्यादा भी टेंशन में मत डाला करो, मैं काफी ज्यादा फिक्र कर रहा था तुम्हारी। तभी साकी बोलती है कि मैं कुछ सामान खरीदने के लिए गई थी। और तभी यूता बोलता है कि क्या तुम डिपार्टमेंटल स्टोर गई थी और तुम पास कर गई हो, इस कारण सेलिब्रेट करना चाहती थी क्या। और साकी बोलते है कि हाँ तुमने थोड़ा सही बोला बट थोड़ा गलत है। और इसके बाद यूता बोलता है कि क्या मुझे तुम्हारा प्रैक्टिस आंसर शीट मिल सकता है। और साकी बोलते है कि मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बस थोड़ा सा तुम्हारे मुंह से अपने लिए तारीफ सुननी थी पढ़ाई को लेके, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी ऐसा कुछ काम नहीं किया है कि तुम मेरी तारीफ करो। क्योंकि तुमने एग्जाम से पहले मेरे लिए काफी कुछ किया, मेरे को इतना अच्छा म्यूजिक सजेस्ट किया, साथ ही मेरे को इतने अच्छे से पढ़ाया। और यूता बोलता है कि लेकिन फिर भी मैंने इतना कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं किया। और तभी साकी बोलती है कि कल तुमने डिनर भी बनाया था। और तभी यूता बोलता है कि लेकिन तुमने 1 महीने से भी ज्यादा मेरे लिए खाना बनाया है और उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं था। तभी साकी बोलती है कि ये बात मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं जितनी हेल्प लेती हूँ किसी से, उससे ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए एक काफी अच्छा डिनर बनाने वाली हूँ। या फिर तुम किसी और पे ही भरोसा करते हो सबसे ज्यादा। और तभी यूता बोलता है कि क्या तुम यूमरी की बात कर रही हो। तभी साकी बताती है कि वो है एक जिस पे तुम पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा साथ हमेशा देती है। और यूता बोलता है कि ये तो इसलिए है क्योंकि हम दोनों एक साथ मिलकर काफी ज्यादा काम करते हैं। और तभी साकी बोलती है कि तुम मुझ पे भी उतना निर्भर हो सकती हो जितना तुम काम के वक्त पे यूमरी पे निर्भर होते हो। और मैं चाहती हूँ कि तुम घर के सामान को लेके मुझ पे निर्भर रहो। और तुम्हारी छोटी बहन जो है ना, वो काफी ज्यादा जिद्दी है। और क्या तुम मेरी बात मानोगे या फिर नहीं। और इसके बाद यूता वहाँ पे काफी ज्यादा हंसता है और बोलता है कि चलो फिर अब घर में बात करते हैं, क्योंकि हम लिफ्ट में कितनी देर तक रहेंगे। और इसके बाद दोनों घर जा रहे होते हैं ना, तभी यूता बोलता है कि मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा था, तुमने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं किया। तभी साकी बताती है कि जो तुमने म्यूजिक मुझे भेजा था ना, वो मैं हर वक्त पे सुनते रहती हूँ, इस कारण फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और बताते हैं कि गर्मियों की छुट्टी कल से पड़ने वाली है। और इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और यूता घर जा रहा होता है। और उसका दोस्त बोलता है कि लगता है कि तुम जल्दबाजी में हो। और यूता बोलता है कि अब मुझे काम पे जाना है। और तभी उसका दोस्त बोलता है कि जो बातें तुम्हें परेशान कर रही थी, लगता है कि वो प्रॉब्लम अब खत्म हो चुका है। और यूता बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद यूता अपना काम कर रहा होता है और तभी वो साकी को देखता है जो कि स्टाफ रूम के अंदर जाती है। और वो देख के ना वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी यूता के बॉस वहाँ पे आते हैं और वो बोलते हैं कि अगर तुम थक चुके हो ना, तो तुम थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। और तभी यूता बोलता है कि आखिरकार वो कौन है। और तभी उसका बॉस बोलता है कि वो तो जॉब की इंटरव्यू के लिए आई है। और उसका बॉस बताता है कि इसका नाम साकी है। उसके बाद सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पे उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या अभी भी तुम दोनों एक दूसरे को अपने फैमिली के नाम से बुलाते हो, और क्या अभी तक तुम दोनों को शर्म आ रही है एक दूसरे को
अपने रियल नाम से बुलाने में। और साकी की मदर साकी को बोलती है कि अब से ना तुम यूता को ना बड़े भाई यूता करके बुलाया करो। और साकी बोलती है कि नहीं, मुझे ये बोलने में काफी ज्यादा अजीब लगेगा। और यूता भी बोलता है कि हाँ साकी ने सही कहा, ये उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं रहेगा। और इसके बाद साकी की मदर बोलती है कि आज भी तुम दोनों काम पे जाओगे। और वहाँ पे यूता बोलता है कि हाँ हमारा दोपहर का शिफ्ट है। और यूता के फादर बोलते हैं कि तुम्हें इतना काम भी नहीं करना चाहिए क्योंकि अगस्त का आधा महीना बीत चुका है, क्योंकि तुम्हें थर्ड ईयर के एग्जाम में काफी ज्यादा मेहनत करना होगा, तो तुम्हें अभी गर्मियों की छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहिए। और तभी यूता बोलता है कि लेकिन मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है। हाँ साकी के काफी सारे दोस्त हो सकते हैं बट मेरे तो नहीं है। और इसके बाद साकी भी बोलती है कि नहीं, मेरे भी कुछ खास ज्यादा प्लान्स नहीं है। और इसके बाद यूता अपने रूम में पढ़ रहा होता है और तभी वहाँ पे साकी आती है और वो बोलती है कि अगर तुम्हारा मतलब माया से था तो तुम फिक्र मत करो, क्योंकि हम दोनों इतने भी ज्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं है कि गर्मियों की छुट्टी में एक साथ टाइम स्पेंड करे। और हम स्कूल में भी उतना ज्यादा टाइम एक साथ नहीं बिताते। और तभी यूता बोलता है कि बट वो एक दो बार अपने घर पे आ तो रखी है। तभी साकी बोलती है कि वो इसलिए घर पे आती थी क्योंकि उसको तुम्हारे बारे में जानना होता था, और साथ ही इसलिए भी क्योंकि मैंने उसको इनवाइट भी किया था। और यूता बोलता है कि मैं भी सेम तुम्हारी तरह हूँ, क्योंकि मुझे भी उन लोगों के साथ घूमना ज्यादा पसंद नहीं है जिनके साथ मेरा रिश्ता ज्यादा अच्छा ना हो। और तभी साकी बोलती है कि क्या तुम्हें अकेला रहना पसंद है। और यूता वहाँ पे हाँ बोलता है। और इसके बाद साकी वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद यूता हमें अपने जॉब पे दिखाया जाता है जहाँ पे साकी भी अपना काम कर रही थी। और साकी को ना वहाँ पे कुछ बुक्स को ढूंढने में काफी मुश्किल हो रही थी। और यूमरी ना यूता को साकी की मदद करने के लिए बोलती है और यूता जाता भी है मदद करने के लिए। और इसके बाद साकी उसको बुक का नाम बताती है और बुक का नाम सुनते ही यूता काफी जल्दी उस बुक को ढूंढ देता है। और इसके बाद साकी वो बुक कस्टमर को दे देती है। और काम खत्म होने के बाद साकी यूता को थैंक यू भी बोलती है उसकी मदद करने के लिए। और वो पूछती है कि तुमने आखिरकार इतनी जल्दी बुक कैसे ढूंढ लिया। और यूता बोलता है कि अब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया इस काम का, और अगर मेरी जगह यूमरी होती ना तो वो तो मेरे से भी जल्दी उस बुक को ढूंढ के निकाल देती। और इसके बाद दोनों जाते वक्त ना साकी वहाँ पे बोलती है कि अब लगता है कि ठंड का मौसम आने वाला है। और तभी यूता बोलता है कि अभी गर्मी का मौसम गया नहीं है। और इसके बाद ना दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। तभी साकी बोलती है कि क्या तुमने ये सब बातें गर्मी की वजह से बोला था। और यूता बोलता है कि क्या तुम्हारा क्या मतलब है इसका। और तभी साकी बोलती है कि मैं तो वो ठंड वाले कपड़ों को देख के बोली थी, क्योंकि कल इस दुकान में ना गर्मियों वाले आउटफिट थे बट आज यहाँ पे ठंड वाले आउटफिट आ चुके हैं। और साकी बोलती है कि लगता है कि तुम्हें ज्यादा फैशन के बारे में नहीं पता, इसलिए तुमने वहाँ पे नोटिस नहीं किया। और यूता भी उसकी बात को एग्री करता है। और इसके बाद अगले दिन यूता के फादर एसी को ठीक कर रहे थे और तभी वहाँ पे यूता आता है और पूछता है कि क्या साकी घर पे नहीं है। और मदर बोलती है कि तुम्हारे उठने से पहले ही वो बाहर चली गई थी, क्योंकि उसको गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। जब वो छोटी थी ना तो उसको गर्मियों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी और वो हर वक्त पे केवल आइसक्रीम मांगा करती थी और साथ ही पूल में जाने की भी जिद किया करती थी। लेकिन जब वो मिडिल स्कूल में आई थी तो उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो गया और वो उस टाइम पे उतना ज्यादा परेशान नहीं करती थी और अभी भी वो वैसी ही है। और मुझे अभी भी काफी ज्यादा पुराने दिनों की याद आती है। और इसके अगले सीन में ना यूता हमें बुक पढ़ता हुआ नजर आता है और तभी उसके दोस्त का कॉल आता है उसके पास और वो उसको अपने पास बुला रहा था। और इसके अगले सीन में ना यूता अपने दोस्त के पास होता है और वहाँ पे उसका दोस्त बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम, साकी और माया तीनों ही पूल में जाने वाले हो। और यूता बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी उसका दोस्त बोलता है कि लगता है कि तुम्हें उन दोनों ने इनवाइट नहीं किया, बट फिक्र मत करो, तुम्हें वो दोनों इनवाइट जरूर करेंगे। और इसके अगले सीन में ना यूता और साकी दोनों ही एक साथ घर जा रहे थे काम कंप्लीट करके और यूता बोलता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, तुम पहले से काफी बढ़िया काम कर रही हो। और साकी भी उसको थैंक यू बोलती है। और इसके बाद यूता बोलता है कि लगता है कि डैड एकदम सही बोल रहे थे, क्योंकि हम अपना पूरा समर ब्रेक केवल काम करके ही बिता रहे हैं। और इसके बाद यूता बोलता है कि क्या तुम्हें और मुझे माया ने पूल में चलने के लिए इनवाइट किया था। तभी साकी बोलती है कि क्या तुम्हें माया ने ये बताया। और तभी यूता बोलता है कि नहीं, मेरे पास माया का नंबर नहीं है। तभी साकी बोलती है कि तो फिर तुम्हें इसके बारे में किसने बताया। और यूता बोलता है कि मुझे किसी ने बताया है। तभी साकी बोलती है कि क्या तुम्हें वहाँ पे जाना है। और यूता बोलता है कि अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे पूल जैसी जगह पे जहाँ पे काफी ज्यादा लोग होंगे, मुझे वहाँ पे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। तभी साकी वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि तो फिर तुम्हें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद यूता बोलता है कि क्या तुम पूल में नहीं जाने वाली, और साकी वहाँ पे मना कर देती है। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे साकी बताती है यूता को कि जहाँ पे तुम काम करने वाले हो ना, कल से मैं भी वहीं पे काम करूंगी। और यूता बोलता है कि तुम वहाँ पे जॉब करने वाली हो, इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और साकी बोलती है कि अगर मुझे वो जॉब नहीं मिलती तो मुझे काफी ज्यादा एम्बैरसिंग फील होता। और इसके बाद वो दोनों अपने घर पे आ जाते हैं और इसके बाद साकी अपने रूम में जाती है और थोड़ा हमें सैड सा वो फील होते हुए नजर आती है। इसके बाद हमें साकी की मदर दिखाई जाती है जो कि अपने पास्ट के
सीन को याद कर रही होती है, जहाँ पे साकी जो होती है ना वो काफी ज्यादा जिद कर रही होती है क्योंकि उसको आइसक्रीम खाना था और उसकी मदर उसको समझा रही होती है कि अभी तुम कुछ खा लोगी तो इसके बाद तुम रात में डिनर नहीं कर पाओगी। लेकिन साकी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मान रही होती और वो बोलती है कि मुझे आइसक्रीम खाना है तो खाना है। और उसकी मदर बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि मैं रात में तुम्हारे लिए काफी अच्छा डिनर बनाने वाली हूँ, तुम्हारा फेवरेट, क्या तुम उसे नहीं खाओगी? तो चलो फिर तुम्हें मैं आइसक्रीम ही खिला देती हूँ। लेकिन इसके बाद साकी बोलने लगती है कि नहीं नहीं, मुझे डिनर ही करना है, आइसक्रीम नहीं खाना। और साकी की मदर बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो आइसक्रीम हम किसी और दिन खा लेंगे। और इसके बाद दोनों ही घर जाने लगते हैं वहाँ से। और रास्ते में ना साकी की मदर बोलती है कि अच्छा ये बताओ कि अब हमें कहाँ पे जाना चाहिए? और साकी पूल बोलती है। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकी की मदर जो होती है ना वो यूता से बात कर रही होती है। और यूता बोलता है कि लगता है कि एसी ठीक हो गया। और साकी की मदर बोलती है कि बहुत अच्छा हुआ कि एसी काफी जल्दी ठीक हो गया, क्योंकि अब साकी को उतना ज्यादा परेशानी नहीं होगा, नहीं तो गर्मी में उसको काफी ज्यादा परेशानी होता। और तभी यूता पूछता है कि साकी उन लोगों को नापसंद करती है क्या, जो कि साकी को उसका मनपसंद काम करने से रोकते हैं। और तभी साकी की मदर बोलती है कि आखिरकार तुम बोलना क्या चाहते हो? मैं मतलब कि समझी नहीं। जैसे कि उससे बिना पूछे कोई प्लान बनाना और इसके बाद उसको इस प्लान में ऐड करने की कोशिश करना। और तभी साकी की मदर बोलती है कि जिस तरीके की उसकी पर्सनैलिटी है, मुझे तो नहीं लगता कि उसको ये चीज बिल्कुल भी पसंद आएगा, क्योंकि वो चाहेगी कि शुरू से लेके अंत तक तुम जो भी प्लानिंग करो वो सब कुछ उसके आंख के सामने ही हो। और यूता बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। और इसके बाद यूता की मदर बोलती है कि क्या तुम साकी को डेट के लिए पूछने वाले हो? और वहाँ पे यूता ना काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, साकी तो मेरी छोटी बहन है। और यूता की मदर बोलती है कि तुम भी फिक्र मत करो, क्योंकि मैं भी मजाक कर रही थी। और तभी यूता बोलता है कि साकी उन लड़कियों में से है जो कि कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाया करती है और वो खुद पे कुछ ज्यादा ही दबाव डालती रहती है और हर वक्त पे चौकन्ना भी रहती है। और मुझे तो इस बात पे भी शक होता है कि क्या वो कभी अपने आप को ब्रेक भी देती है या फिर नहीं। तभी यूता की मदर बोलती है कि तो इसीलिए तुम उसके साथ बाहर जाना चाहते हो और थोड़ी बहुत मौज मस्ती करना चाहते हो ना? और उसकी मदर बोलती है कि वो इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा बिजी रहा करती थी, मैं उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती थी और वो कोशिश कर रही है कि वो जल्द से जल्द बड़ी हो जाए। और काश मैं साकी को उसके उम्र में थोड़ा और मस्ती करने दी होती और उसको थोड़ा बहुत लापरवाह बनने देती। और इसके बाद साकी की मदर बोलती है कि यूता मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि साकी की मदद करो, उसको बीच बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट लेने के लिए। और यूता बोलता है कि ठीक है, मैं ये करने के लिए एकदम तैयार हूँ, बट इससे ये भी हो सकता है कि वो मुझसे नफरत करे। तभी साकी की मदर बोलती है कि तुम इस चीज की फिक्र मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें बीच बीच में बताती रहूंगी कि आखिरकार साकी को क्या चीज ज्यादा पसंद है। और यूता पूछता है कि क्या मैं इन सब चीजों का इस्तेमाल करके उससे माफी मांग भी पाऊंगा? और यूता की मदर बोलती है कि हाँ तुम जरूर उससे माफी मांग पाओगे। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो साकी के रूम के बाहर जाता है और वो बोलता है कि मैं माया और पूल के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और साकी बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वहाँ पे नहीं जाने वाली, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकूँ। और यूता बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम नहीं जाने वाले हो, बट मैंने अपना मूड बदल लिया है और अब मैं जाने वाला हूँ, तो क्या तुम प्लीज मुझे माया का मोबाइल नंबर दे सकते हो? और साकी वहाँ पे मना कर देती है और बोलती है कि किसी के इजाजत के बिना उसका नंबर किसी और को देना ये तो काफी ज्यादा गलत होता है। पहले मैं माया से इसके बारे में पूछूंगी और अगर उसका कोई रिप्लाई आया तो उसके बाद मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगी। और इसके बाद वो दरवाजा बंद कर लेती है और इसके बाद यूता जो होता है ना वो अपनी क्लासेस लेता है और उसको खत्म करके निकल रहा होता है। और तभी यूता ने ना कुछ नीचे गिरा दिया था और एक लड़की उसको उठा के देती है और यूता उसको थैंक यू भी बोलता है उसको देने के लिए। और इसके बाद यूता जब रास्ते में जा रहा होता है ना तभी उसको रास्ते में यूमरी भी मिलती है और इसके बाद वो दोनों ही एक साथ जाने लगते हैं। और इसके बाद यूता पूछता है कि आखिरकार रास्ते में तुम किससे बात कर रही थी? और यूमरी बताती है कि वो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे और मुझे तो यकीन ही नहीं था कि तुम मुझे किसी के साथ ऐसे हंसते हुए देखोगे। और यूता बोलता है कि एक प्रोफेसर के साथ सीरियस टॉक करना काफी ज्यादा थका देने वाली बात होती है। और यूमरी बोलती है कि तुमने सही कहा, बट मुझे ये पता है कि थकने के बाद हम कैसे रिफ्रेश हो सकते हैं। और यूता बोलता है कि प्लीज मुझे भी बताओ ना ये कैसे हो सकते हैं। और यूमरी बोलती है कि तुम्हारी बेइज्जती करके मुझे तुम्हारी बेइज्जती करने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसी तरीके से वो दोनों ना मजाक मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं और तभी वो दोनों ना सामने साकी को देखते हैं और साकी भी उन दोनों को देख के वहाँ पे स्माइल करती है। और यूता जब शॉप के अंदर काम कर रहा होता है ना उस टाइम पे भी साकी उसी की तरफ घूरे जा रही थी। और इसके बाद यूता का काम कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद जब वो घर जा रहा होता है ना तभी उसके पास साकी का मैसेज आता है और साकी वहाँ पे लिखती है कि मुझे शॉपिंग करने जाना है तो तुम मेरे बिना घर जा सकते हो।
और इसके बाद यूता जो होता है ना वो अकेले ही घर जा रहा होता है और उसको साकी की बातें याद आ रही होती है, जहाँ पे साकी बोलती है कि मुझे तुमसे कोई भी उम्मीदें नहीं है और इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम मुझसे भी कोई उम्मीद रखो। और इसके बाद यूता साकी से पूछता है कि क्या तुम और माया दोस्त हो, और साकी बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन माया की दोस्ती ना सभी के साथ काफी अच्छी है। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो घर में आकर कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ पे साकी आती है और वो पूछती है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। और यूता बोलता है कि तुम हमेशा मेरे लिए डिनर बनाती रहती हो, तो मैं कुछ देख रहा था कुछ खाने को मिल जाए आज। और साकी बोलते है कि ठीक है, तो फिर इसको तुम माइक्रोवेव में गर्म कर दो। और वो जो बॉक्स होता है ना उसको यूता ऐसे ही माइक्रोवेव में डालने लगता है और तभी साकी बोलती है कि पहले हमें इसके ढक्कन को निकालना होगा, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। और इसके बाद यूता साकी से पूछता है कि क्या तुम कोल्ड कॉफी पीना चाहोगी, और वहाँ पे साकी हाँ बोलती है। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो माया के साथ पूल पे जाने की बात साकी को बताने लगता है और साकी बोलती है कि तुम बार बार इसी टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हो। और यूता बोलता है कि तुमने मुझे अभी तक वो कॉन्टेक्ट इन्फो नहीं दिया ना, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और वो भी मेरे रिस्पॉन्स का वेट कर रही होगी। और तभी साकी बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें नंबर दे देती हूँ। और यूता बोलता है कि अच्छा रुक जाओ, मुझे उसकी ना कॉन्टेक्ट इन्फो की कोई उतनी ज्यादा परवाह नहीं है और मैं इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूल में जाना है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे जाओ और काफी ज्यादा मजे करो। और तभी साकी बोलती है कि मैं ये नहीं समझ पा रही कि आखिरकार तुम ये करना क्यों चाहते हो। और यूता बोलता है कि मैं वहाँ पे जाने के लिए इसलिए बोला था ताकि मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ा जलन हो सके। तभी साकी बोलती है कि आखिरकार इससे मुझे जलन क्यों होगी। और तभी यूता बोलता है कि क्या तुम सच में पूल में जाना नहीं चाहती। और यूता बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना क्योंकि मुझे तुम्हारी मदर ने बताया था कि जब तुम छोटी थी तो तुम्हें गर्मियों से काफी ज्यादा नफरत थी और तुम्हें पूल में काफी ज्यादा मजा आया करता था। और तभी साकी बोलती है कि हाँ वो तो बचपन की बात थी ना, अभी तो मैं पर बड़ी हो चुकी हूँ। और तभी यूता बोलता है कि जब तुम अपनी मदर के बारे में बात करती हो तो काफी ज्यादा अलग दिखती हो, जैसे कि तुमने पोर्क बनाया था तो तुम उस टाइम पे काफी ज्यादा खुश दिख रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर तुम्हारी मदर तुम्हें पूल में जाने के लिए बोलेगी तो तुम काफी ज्यादा खुश होगी और सच में पूल जाना चाहोगी। और साकी बोलती है कि लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और साथ ही मुझे काफी ज्यादा स्टडी भी करनी है। यूता बोलता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, बट तुम्हें आराम करने के लिए ना थोड़ा अपना समय निकालना चाहिए। और साकी बोलती है कि मैं अभी बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकती। और यूता तभी बोलता है कि इसी कारण मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र होती है और अगर तुम खुद पे इतना ज्यादा दबाव डालोगी तो तुम्हें आगे जाके काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। मुझे पता है कि तुम काफी जल्दी इंडिपेंडेंट होना चाहती हो, बट तुम अपने आप पे इतना ज्यादा दबाव डालोगी तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात हो सकती है। और इसके बाद साकी जो होती है ना वो पेपर पे कुछ लिख के वहाँ पे रख देती है और इसके बाद यूता को बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ अब। और उस पेपर के ऊपर ना माया का कॉन्टेक्ट इन्फो लिखा होता है। और इसके बाद साकी हमें अपने रूम में दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा उदास होती है। और इसके बाद वो हमें उसके बिस्तर पे दिखाई जाती है और वो कुछ सोच रही होती है उस टाइम पे। और इसके बाद हमें यूता दिखाया जाता है और वो वहाँ पे कुछ सोच रहा होता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे साकी आती है और दोनों ही एक दूसरे को वहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और यूता बोलता है कि तुम्हें नींद नहीं आया क्या, और साकी बोलते है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे 6 बजे के अराउंड नींद आया। और यूता बोलता है कि तुम काफी लेट सोई हो, तुम्हें थोड़ी देर और सो लेना चाहिए। और साकी बोलती है कि फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। और अभी क्या टाइम हो रहा है। और जब वो टाइम देखती है तो बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा लेट हो गया और प्लीज मुझे माफ करना क्योंकि मैंने डैड के लिए कुछ खाने के लिए नहीं बना पाई। और यूता बोलता है कि हाँ तुम उतनी ज्यादा फिक्र मत करो क्योंकि डैड जाने से पहले ब्रेड खा लिए थे। और साकी बोलती है कि मैं इतना लेट तक ना आज से पहले कभी भी नहीं सोई थी। और तभी यूता बोलता है कि तुम्हारे ऊपर ना थकावट हावी हो रहा है और अगर तुम कुछ और समय तक आराम करना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम वो भी कर सकती हो। और साकी तभी यूता से वहाँ पे माफी मांगती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ बना देती हूँ। और इसके बाद यूता जो होता है ना वो साकी को रोकता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मानो, तुम्हें याद है जब तुम पहली बार यहाँ पे आई थी तो तुमने क्या बोला था। और साकी बोलती है कि मैंने बोला था कि हम चीजों को आसानी से सुलझा सके तो ये काफी बड़ी हेल्प होगी। और यूता बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और मैं अभी इतना बता सकता हूँ कि अभी तुम्हें नींद की काफी ज्यादा जरूरत है और इस हालत में तो मैं तुमसे खाना बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहता। और साकी बोलती है कि खाना बनाने का आइडिया तो लेकिन मेरा ही था ना। और तभी यूता बोलता है कि हर बार सब चीज तुम्हारी अकॉर्डिंग से हो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना, कभी कभार दूसरों के अकॉर्डिंग से भी कुछ कुछ होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम खाना ना बनाओ और चुपचाप जाके सो जाओ। और अगर तुम नॉर्मल होती या फिर तुमने अपना पूरा नींद लिया होता तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलता इसके बारे में, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम कितनी ज्यादा थकी हुई हो। और तभी साकी बोलती है कि तुम मेरे बारे में ना इतनी ज्यादा चिंता भी मत करो, बस मैंने थोड़ा नींद कम लिया है। और तभी यूता बोलता है कि हाँ यही तो वो मेन रीजन
रीजन है। और इसके बाद साकी टेबल पे बैठी होती है और यूता खाना बनाने के लिए जाता है और वो साकी के लिए दूध और ब्रेड लेके आता है और इसके बाद वो दोनों ही साथ में बैठ के उसको खाने लगते हैं और वो साकी को काफी ज्यादा पसंद आता है। और इसके बाद साकी बोलती है कि अब हमें पूल भी जाना चाहिए और ये सुन के ना यूता वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके अगले सीन में ना हमें वो सभी लोग ना एक बस में दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो सभी लोग पूल की तरफ जा रहे थे। और इसके बाद अगेन हमें साकी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी मदर के साथ ना जू घूमने आई होती है और वो वहाँ पे हिप्पो को देख के ना काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो बोलती है कि सच में मदर ये काफी ज्यादा क्यूट है। और इसके बाद ना वो एक हिप्पो वाला ही टॉय खरीदती है और वो खरीदने के बाद ना वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और इसके बाद ना वो अपना हाथ ना अपनी मदर को दिखा रही होती है और वो प्रेजेंट में भी ना अपने हाथों को ही देख रही होती है। और इसके बाद फाइनली वो लोग वाटर पार्क में पहुंच जाते हैं और साकी सोच रही होती है कि मैं दोस्त बनाने में इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि काफी सारे लोगों से मिलकर मुझे काफी ज्यादा अजीब लगेगा, बट जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। और सच बात तो ये है कि मुझे इसके लिए यूता को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उसके वजह से ही मैं लोगों से इतने अच्छे से मिल पा रही हूँ। और जब यूता को कुछ चीज पसंद नहीं आता ना तो वो सीधा मुंह पे ही बोल देता है कि तुम ऐसा मत करो और यही वो रीजन है जिस कारण मैं यूता की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही हूँ। और इसके बाद ना वो लोग वाटर पार्क में काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं, जैसे कि भाई स्लाइडिंग करते हैं, काफी ज्यादा झूला झूलते हैं, नहाते हैं वहाँ पे और खाना खाते हैं, काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इसके बाद ना वो सभी लोग एक गेम खेलने लगते हैं जहाँ पे यूता ना पानी के अंदर बोर्ड्स को इकट्ठे करने लगता है और साकी वहाँ पे बताने लगती है कि यूता ना हमेशा अलग दिखने की बजाय ना ऐसा काम करता है जिससे लोग काफी ज्यादा खुश रहे और एक साथ रहे। और शायद यूता पे किसी ने आज तक ध्यान ही नहीं दिया और मैं ही हूँ जो कि यूता पे इतना ज्यादा ध्यान देती हूँ। और इसके बाद ना सभी लोग खेल रहे होते हैं लेकिन यूता और साकी जो होते हैं ना वो आराम से बैठ रखे होते हैं और साकी जो होती है वो यूता की काफी ज्यादा तारीफ करती है क्योंकि तुम हर वक्त पे लोगों की मदद करते हो। और यूता भी बोलता है कि अगर तुम इस तरीके से बार बार मेरी तारीफ करोगे ना तो मुझे काफी ज्यादा अजीब लगेगा। और इसके बाद तभी साकी बताती है कि अच्छा ठीक है तो मैं बाकियों के साथ खेलने के लिए जा रही हूँ। और यूता जो होता है ना वो केवल साकी की तरफ ही देखे जा रहा था, मतलब कि ना यूता की नजर ही नहीं हट रही थी साकी के ऊपर से क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी उस टाइम पे। और इसके बाद साकी जो होती है ना वो माया और के साथ ना पानी के अंदर ना वॉलीबॉल टाइप कुछ गेम खेलने लगती है और यूता जो होता है ना वो साकी की तरफ देख के ना उसकी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है जहाँ पे वो काफी अच्छी तरीके से हंस रही होती है। और साकी जो होती है ना वहाँ पे सभी के साथ खेलते टाइम भी काफी ज्यादा खुश होती है और यूता बता रहा होता है कि वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और इसके बाद वो सभी लोग बस में जा रहे होते हैं और तभी यूता बताता है कि मैं कभी भी लड़कियों के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाता और शायद वो इसलिए है क्योंकि मैंने कभी भी अपने मदर और फादर को एक साथ नहीं देखा था और मुझे आखिरकार यही नहीं पता कि लड़का और लड़की के बीच में रिश्ता किस तरीके का होता है, इसीलिए मुझे आज तक कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ। बट वो साकी की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये फीलिंग और ये इमोशंस मेरे अंदर कहाँ से आई और पूरी दुनिया में सिर्फ उसी को मेरी बहन बनना था क्या, और कोई भी तो बन सकता था ना। बट आप क्या ही कर सकते हैं, वो मेरी स्टेप सिस्टर है। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से घर जा रहे होते हैं और तभी साकी बोलती है कि लगता है कि तुम और माया काफी अच्छे दोस्त बन चुके हो। और यूता बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और मैं उसको ना हमें इनवाइट करने के लिए थैंक यू बोल रहा था और उसने सच में वहाँ पे काफी अच्छा काम किया था। और इसके बाद साकी जो होती है ना वो थैंक यू बोलती है और बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है जब कोई माया की तारीफ करते हैं क्योंकि माया मेरी काफी अच्छी फ्रेंड है। और इसके बाद यूता पूछता है कि तुम्हारा टाइम तो वहाँ पे अच्छा बीता था ना, और साकी बोलते है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद वो बताती है कि मुझे बचपन से ही पूल में जाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और मैं इतने टाइम से पूल में नहीं गई थी बट मैं आज पूल में गई तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने तुम्हारी बात मान ली। और इसके बाद यूता जो होता है वो साकी को कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पे फायरवर्क्स होने लगते हैं और वो दोनों ही उसको देखने लगते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इसके बाद साकी जो होती है ना वो यूता की काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है और यूता बोलता है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है क्या। और तभी साकी बोलते है कि हाँ तुमने सही कहा और मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे अपने मन की बात तुम्हें अभी बतानी चाहिए और तुम लोगों की काफी ज्यादा मदद करते हो और मुझे ऐसा लगता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरे लाइफ में चारों तरफ केवल कलर्स ही कलर्स दिखने लगे हैं और मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और सच बात तो ये है कि तुम काफी अच्छे बड़े भाई हो और तुम हर वक्त पे मेरा ध्यान रखते हो और मैंने ये सब बोल के कहीं तुम्हें हैरान तो नहीं कर दिया ना। और सच बात तो ये है कि तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके भी भरोसा कर सकती हूँ। और यूता बोलता है कि सच में, और मुझे ये सब सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा। और साकी वहाँ पे हंसने लगती है और बोलती है कि मैंने जो भी कुछ बोला वो अजीब सा नहीं लग रहा क्या। और यूता बोलता है कि नहीं इसमें क्या अजीब है, मुझे तो एकदम नॉर्मल लगा। और यूता इसके बाद बता रहा होता है कि मैं तो
काफी ज्यादा हैरान हो गया साकी के इस व्यवहार को देख के। और साकी इतना ज्यादा फ्रेंडली नेचर और इतनी ज्यादा तारीफ अपने भाई के लिए कर रही थी, और इसका मतलब साकी मेरे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करती है। और मैं देखो, मैं रूल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद यूता साकी दोनों घर आ जाते हैं और साकी लिफ्ट में सोच रही होती है कि काश यूता ने मेरे हाथों को ना देखा हो। और सच बात तो यह है कि मैं बार बार अपने आप को रियलाइज करवाते रहती हूँ कि यूता मेरा भाई है, और क्या पता यूता मुझे पसंद करता हो और वो फीलिंग्स को मेरे सामने जाहिर करे, तो क्या मैं उसे रिजेक्ट कर पाऊंगी या फिर एक्सेप्ट कर लूंगी। और इसी बात का मुझे काफी ज्यादा डर है, अगर वो एक कदम भी मेरी तरफ आगे बढ़ाएगा तो मैं वहाँ पे काफी ज्यादा टूट जाऊंगी। और इसके बाद अगले दिन ना साकी उठ के आ रही होती है, और आज मदर ने ना छुट्टी ली थी अपने जॉब से। और यूता के फादर पूछते हैं कि यूता अभी तक सो के नहीं उठा क्या, और साकी की मदर बोलती है कि यूता काफी ज्यादा थक गया होगा तो उसको हम थोड़ी देर और सोने देते हैं। और यूता के फादर साकी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें आज भी जॉब पे जाना है, और तभी साकी बताती है कि हमने ना 1-2 दिन की छुट्टी ले रखी है। और ये सुन के ना उसकी मदर बोलती है कि ये तो काफी अच्छी बात है, और इससे तो आज हम पूरी फैमिली एक साथ मिलकर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इसके बाद साकी अपने मन में सोच रही होती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मेरी मदर काफी खुश है, और मैं चाहती हूँ कि वो इसी तरीके से हमेशा खुश रहा करे, और इसीलिए मैं अपनी सारी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा दूंगी। मैं अपने मदर फादर की फीलिंग्स को बेकार नहीं जाने दूंगी, और मैं यूता को परेशानी में नहीं डालना चाहती, और मैं प्रेयर करूंगी कि मेरी फीलिंग्स के बारे में किसी को भी ना पता चले। और इसके अगले सीन में ना यूता जाग जाता है, और इसके बाद वो लंच करते टाइम ना अपने फादर को बोलता है कि आखिरकार आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, मैं काफी लेट हो गया। और यूता के फादर बोलते हैं कि तुम्हें ना कभी कभार ना अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। और इसके बाद उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं, और साकी की मदर जो होती है ना वो यूता को धन्यवाद बोलती है, और तुम्हारे कारण ही साकी पूल पे जा पाई। और यूता बोलता है कि इसमें मेरा हाथ नहीं है, वो साकी की फ्रेंड थी जिन्होंने हमें इनवाइट किया था। और तभी मदर बोलते है कि लेकिन फिर भी अगर तुम ज्यादा जिद नहीं करते तो साकी पूल पे बिल्कुल भी नहीं जाती। और यूता बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, ऐसा हो सकता है। और इसके बाद मदर बोलती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम साकी के बड़े भाई हो। और इसके बाद ना वो साकी की पसंदीदा चीजें ना यूता को दिखा रही होती है। और इसके बाद तभी साकी घर पे आ जाती है, और उसने ना आज हेयर कट करवाया था, मतलब कि न्यू हेयर स्टाइल आप बोल सकते हो। और वो देख के ना वो दोनों ही काफी हैरान होते हैं, और उसकी मदर भी काफी ज्यादा तारीफ करती है, और यूता भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद ना यूता उसको वेलकम बैक बोलता है, और साकी भी उसको बड़े भाई बोल के धन्यवाद करती है। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साकी जो होती है ना वो एक चाबी को नदी के अंदर फेंक दी थी, और ये चाबी ना उस ड्रॉर की थी जिसके अंदर ना साकी अपनी डायरी को रखा करती थी। और इसके बाद साकी बताती है कि मैंने अपनी डायरी निकाली थी और उसको पढ़ी थी, और पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं जितना भी ज्यादा अपनी डायरी में लिखती हूँ ना, मैं उससे ज्यादा एक्सप्रेस अपने आप को करती हूँ। और मैं जिन फीलिंग्स की वजह से यूता की तरफ अट्रैक्ट होती थी, मैं उन सभी फीलिंग्स को अपनी डायरी में लिखी थी। और इसके बाद साकी ने अपने जितने भी यादों को ना यूता के साथ, मतलब कि अच्छी यादों को बिताई थी ना, वो सारी यादें उसकी दिखाई जाती है अगेन एंड अगेन। भाई ये इस एनिमे का ना सबसे बोरिंग पार्ट होता है यार, ये एक तो बार बार पास्ट का चीजें चला देते हैं यार, हमें ऑलरेडी पता है कि क्या क्या चीजें हो गया, फिर उसके बाद वो सारी यादें दिखाने लगते हैं। भाई सच में बहुत ही बोरिंग एनिमे है यार ये लिटरली। और मैंने जो कुछ भी अपनी डायरी में लिखी थी, अब से वो सब कुछ मेरे दिमाग में ही बस रहेगा, और इसके बाद मैं अपनी डायरी कभी भी नहीं लिखूंगी, क्योंकि क्या पता वो डायरी यूता को मिल जाए, और इसके बाद ना वो अपने पास्ट के रूप से मिलती है, उसको हग करती है। और मैं कभी भी ये बिल्कुल भी नहीं लिखूंगी कि मुझे कैसा महसूस होता है, और मुझे कभी भी अपनी यादों को ताजा करना होगा ना, तो वो मैं अपने दिमाग में करूंगी। और मुझे अपना पूरा दिन ना उसके साथ ना एक लड़की की तरह जुड़ने में नहीं बिताना चाहिए। और इसके बाद वो अपनी चाबी को फेंकते हुए बोलती है कि मैं उसकी छोटी बहन हूँ, और मुझे उसके साथ स्टेप सिस्टर बन के ही रहना होगा, और अगर मैं उसकी स्टेप सिस्टर हूँ तो मुझे इस डायरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें माया दिखाई जाती है, जो कि स्टूडेंट का ना अलग अलग ग्रुप बना रही होती है, और बोलती है कि तुम सभी को अपना काम काफी अच्छे से करना है, और हमें काफी अच्छे से अपना बजट बनाना है, और उसको प्रेसिडेंट को देना है। और बोलती है कि तुम सभी अपना काम ईमानदारी से करना। और इसके बाद हमें साकी दिखाई जाती है, जो कि 2 स्टूडेंट की तरफ देख रही होती है, और वो दोनों स्टूडेंट ना वहाँ पे कैरियोकी जाने की बात कर रहे थे। और इसके बाद तभी माया आती है वहाँ पे, और तभी माया साकी से पूछती है कि क्या तुम भी कैरियोकी चलोगी, लेकिन साकी वहाँ पे मना कर देती है। और वो जो स्टूडेंट होता है ना जो कैरियोकी की बात कर रहा था, वो ना साकी की तरफ देख रहा होता है। और इसके बाद साकी जो होती है ना वो घर जाते टाइम सोच रही होती है कि एक स्टेप ब्रदर ना केवल अनजान आदमी होता है, और उसके अलावा और कुछ नहीं। वो बात अलग है कि हम दोनों भाई बहन बन जाए अचानक से और एक साथ रहने लगे, बट हमारे पास पुराना कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है एक साथ रहने का। और लोग कहते हैं कि 2 अनजान लोग ना भाई बहन होते हैं, लेकिन सौतेले भाई बहन के मामले में अलग होता है, पहले वो अनजान होते हैं, फिर उसके बाद दोनों भाई बहन बनते हैं। और भाई बहन बनने के बाद भी वो दोनों ना एकदम अनजान ही रहते हैं, मतलब कि एक दूसरे को उसके बाद भी ढंग से नहीं जानते। और इसके बाद हमें साकी की
मदर दिखाई जाती है जो कि रेडी हो रही होती है क्योंकि आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग था। और इसके बाद साकी जैसे ही घर पे आती है ना तो वो उसकी मदर को बोलती है कि क्या आपको टाइम का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और मदर बोलती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने फोन करके ऑलरेडी बता दिया है, तो इसीलिए मुझे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद उसकी मदर जो होती है ना वो यूता के बारे में पूछने लगती है कि आखिरकार स्कूल में कैसा चल रहा है। और साकी बोलती है कि हम दोनों अलग अलग क्लास में है ना, इसलिए एकदम पहले जैसा नॉर्मल था ना वैसा ही है। और साकी की मदर बोलती है कि तुम्हारे स्कूल में कोई भी नहीं जानता ना कि तुम दोनों भाई बहन हो। और तभी साकी बोलती है कि हाँ, हमने स्कूल में इसके बारे में किसी को नहीं बताया। और तभी वो ना अपनी मदर को उदास देखती है और वो पूछती है कि क्या आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में बात नहीं करना चाहते। और तभी मदर बोलती है कि अभी यूता के फादर जो है ना वो काफी ज्यादा परेशान है और मैं उनको और भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, बट अगर मैं ऐसा करूंगी तो बाकी स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि तुम दोनों भाई बहन हो और मैं ज्यादा छुट्टी भी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ही साथ तुम दोनों की मीटिंग ले लूं। और इसके बाद तभी वहाँ पे यूता आ जाता है और इसके बाद साकी ना उसको बड़े भाई करके वेलकम बैक अगेन करती है। और तभी साकी की मदर बोलती है कि अच्छा यूता, तो तुम एकदम सही टाइम पे यहाँ पे आए हो और हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि आखिरकार तुम्हारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या किया जाए क्योंकि तुम्हारे फादर अभी काफी ज्यादा व्यस्त है। तो मैं सोच रही थी कि मैं तुम दोनों के ही मीटिंग में चल लूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों की मीटिंग ना अलग अलग दिन कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि तुमने स्कूल में अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताया होगा कि तुम दोनों भाई बहन हो, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम दोनों की मीटिंग एक साथ करनी चाहिए। और यूता भी बोलता है तो इसका मतलब क्या आप हमारे स्कूल में 2 दिन जाओगे। और तभी वहाँ पे साकी की मदर हाँ बोलती है और यूता बोलता है कि ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे फादर ही काफी बिजी है, आपको भी तो काम करना होता है, आप इतनी ज्यादा छुट्टियां कैसे लोगी और आप 2 दिन हमारे स्कूल में आओगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन तभी मदर बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस चीज को हैंडल कर लूंगी। और तभी मदर बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो मैं जा रही हूँ और मैं आऊंगी ना दोबारा तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और तभी साकी भी बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो मुझे भी अपने काम पे जाना है। और इसके बाद साकी जो होती है ना वो अपने मदर के बारे में सोच रही होती है बैठ के, और वो सोच रही थी जहाँ पे साकी की मदर ने बोला था कि यही एक रीजन नहीं है, एक रीजन और है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि यूता अभी मुझे अपनी मदर के रूप में एक्सेप्ट करता है और मुझे ये काफी ज्यादा अजीब लगता है और बुरा लगता है। और रात में यूता ने ना डिनर बना लिया था और तभी वो बोलता है कि अच्छा साकी, तुम एकदम सही टाइम पे यहाँ पे आई हो, चलो दोनों मिलकर यहाँ पे डिनर कर लेते हैं। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे डिनर करने के लिए रेडी होते हैं और तभी वो दोनों एक साथ वहाँ पे बोलते हैं कि मुझे तुमसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में कुछ बात करना था। और वहाँ पे दोनों ने एक साथ बोला था ना, इसलिए वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। और इसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे डिनर करते हैं और साकी बताती है कि सच में ये काफी ज्यादा टेस्टी था और तुम्हारा शुक्रिया खाना बनाने के लिए। और यूता भी बोलता है कि तुम्हें खाना पसंद आया इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। और यूता बोलता है कि उस मीटिंग के कारण है सभी को पता लग जाएगा कि हम दोनों भाई बहन है, बट ये हमारे लिए होगा। और साकी भी बोलती है कि हाँ सही कहा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम थोड़ा सेल्फिश बनने की कोशिश कर रहे हैं। और यूता बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को पता चल जाए कि तुम मेरी बहन हो, बट ये सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं है। और साकी बोलती है कि मेरा भी सेम राय है, ये एक ऐसा डिसीजन नहीं है जो कि मैं केवल अकेले ले सकूं। और मैंने देखा है कि जब मेरी मदर अकेले मेहनत करती है, काफी ज्यादा मेहनत करती है, तो क्या होता है और उनकी हेल्थ पे वो काफी ज्यादा असर डालता है। और यूता भी बोलता है कि तुमने सही कहा और मैं नहीं चाहता कि डैड और मॉम को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो हम दोनों अपनी मीटिंग सेम डे पे ही डिसाइड कर देते हैं। और साकी भी वहाँ पे हाँ बोलती है और वो बोलती है कि ये इसलिए नहीं है कि ये उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बट इसका एक और अलग रीजन है। और मैं भी चाहती हूँ कि मॉम हम दोनों की मीटिंग में जाए और मैं डिसीजन उन्हें बता दूंगी। और इसके बाद वो दोनों ही ना वहाँ पे बर्तन धोने लगते हैं। और इसके बाद यूता भी बोलता है कि ये डिसीजन काफी ज्यादा अच्छा है और वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। और डैड और मॉम मुझे पता है कि चाहते हैं कि हम दोनों साथ मिलकर काम करें। और ये ना यूता अपने मन में सोच रहा होता है और तभी साकी भी अपने मन में सोचती है कि तुम काफी ज्यादा चिंतित होते हो ना कि मेरी मदर इतना ज्यादा काम करती है। और सच बताओ तो मुझे ये सब जान के काफी ज्यादा खुशी होती है। और यूता भी सोचता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और मुझे भी अपनी फीलिंग्स को एकदम दबा के रखना होगा। और साकी भी बोल रही होती है कि मुझे भी अपनी फीलिंग्स को एकदम दबा के रखना होगा। और ये सारी चीजें ना वो अपने मन में ही आपस में दोनों बात कर रहे होते हैं, मतलब कि अपने मन में सोच रहे होते हैं, बात नहीं कर रहे होते, सोच रहे होते हैं। और वो दोनों ही सोच रहे होते हैं कि अब हम अनजान नहीं रहे और ये मेरा स्टेप ब्रदर है और वो मेरी स्टेप सिस्टर है, दोनों इसी तरीके से भाई बात कर रहे थे आपस में अपने मन में। और इसके अगले दिन ना यूता जो होता है ना वो अपने फादर को ना अपनी और साकी के डिसीजन के बारे में बता देता है। और उसके फादर बोलते हैं कि तुम श्योर तो हो ना इसको लेके। और यूता बोलता है कि अब इतना ज्यादा भी छिपाने की जरूरत नहीं है और साथ ही आप भी तो काफी ज्यादा बिजी हो। और यूता के डैड बोलते हैं कि ये बात सुन के ना साकी की मदर भी काफी ज्यादा खुश होगी और वो भी चाहती थी कि हम चारों एक अच्छी फैमिली की तरह रहे। और सच बताओ तो ये इतना ज्यादा भी हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो शादी करने का कुछ फायदा ही नहीं होगा। और साकी की मदर को पता चल जाए कि उसको तुमने अपनी फैमिली का पार्ट मान लिया है तो उन्हें काफी
ज्यादा अच्छा लगेगा। और तभी वहाँ पे साकी भी आ जाती है और वो बोलती है कि प्लीज मुझे माफ करना क्योंकि मैं नाश्ता नहीं बना पाई। और डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जल्दी से बैठ जाओ यहाँ पे और नाश्ता कर लो तुम भी। और इसके बाद डैड जो होते हैं ना वो अपने काम पे चले जाते हैं और साकी यूता को बताती है कि मॉम ना हमारे डिसीजन को लेके काफी ज्यादा खुश है। के बाद यूता हमें अपने जॉब पे दिखाया जाता है जहाँ पे यूमरी पूछती है कि तुम और साकी काफी टाइम से एक साथ काम नहीं कर रहे तो क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती। और तभी यूता बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे उसकी याद आनी चाहिए। और तभी यूमरी बोलती है कि क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो ना। तभी यूता बोलता है कि वो मेरी छोटी बहन है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तभी यूमरी बोलती है लेकिन फिर भी वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, बट जो भी हो वो मेरी छोटी सिस्टर है तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। और तभी यूमरी बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मेरे कॉलेज में एक ओपन कैंपस इवेंट होने वाला है तो तुम्हें वहाँ पे आना चाहिए। और वहाँ पे काफी सुंदर सुंदर लड़कियां होती है और अगर तुम उनके बीच में रहोगे तो तुम्हें भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और यूता बोलता है कि तुम तो वुमेन्स कॉलेज में जाती हो ना। और यूमरी वहाँ पे हाँ बोलती है। और इसके बाद ना यूता वहाँ पे काम कर रहा होता है ना, तभी उसकी मुलाकात वहाँ पे उसी लड़की से होता है जब वो समर वेकेशन में एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा था। और वो लड़की भी बोलती है कि तुम तो वही हो ना जो कि मुझे क्लास में मिले थे। और यूता बोलता है कि तुमने सही कहा। और वो लड़की बोलती है कि क्या तुम अभी भी उस क्लासेस में जाते हो। और यूता बोलता है कि हाँ जाता हूँ, बट केवल वीकेंड पे। और आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। और वो लड़की ना यूता के बैच की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि वहाँ पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। और इसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है और उस लड़की का नाम फूजी नामो काहो होता है। और वो बोलती है कि मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके अगले सीन में ना साकी जो होती है ना वो यूता के डैड को खाना बना के देती है और उनके साथ ना एकदम ऐसा बिहेव कर रही होती है जैसे कि वो उनके रियल डैड है। और इसके बाद वो बोलती है कि क्या मैं आपके लिए और भी खाना ला दूं। और वहाँ पे उसके डैड बोलते हैं कि हाँ ला सकती हो तुम। और इसके बाद साकी जो होती है ना वो यूता के साथ जो पूल पे टाइम स्पेंड की थी ना उसके बारे में सोचने लगती है। और काफी ज्यादा टाइम हो जाता है और यूता अभी तक नहीं आया होता है ना, इसलिए साकी उसका डिनर वहाँ पे रख के चली जाती है। और साकी सोच रही होती है कि अगर मुझे उससे डिस्टेंस बनाना है तो मुझे उसके लिए खाना नहीं बनाना चाहिए। और अगर मैं उससे दूरियां बनाऊंगी तो क्या एक तरह से ये रिश्ता तोड़ने के बराबर नहीं होगा क्या। और सच बताऊं तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं उसको पूरी तरीके से इग्नोर भी नहीं करना चाहती। और ये तब के मुकाबले अभी करना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। और क्या मैं इन चीजों के ऊपर हमेशा पछताती रहूंगी कि आखिरकार ये कैसे हुआ। और सच तो यह है कि मैं इसके बारे में भी नहीं जानती। और अगले दिन सभी एक साथ बैठ के लंच कर रहे होते हैं और आज ही उनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली थी। और मदर जो होती है वो यूता से पूछती है कि तुम्हारा मीटिंग 4:20 पे है ना। और वहीं साकी की मीटिंग 4:40 पे होने वाली थी। और इसके बाद दोनों ही वहाँ पे हाँ बोलते हैं। और ये सुन के फादर बोलते हैं कि अब तो तुम्हें सोने का भी मौका मिल जाएगा क्योंकि तुम कल रात बिल्कुल भी नहीं सोई थी। और मदर बोलते हैं कि हाँ मैं सो तो सकती हूँ बट मुझे जगाने के लिए कोई भी नहीं होगा घर पे, तो क्या पता मेरी आंख ना खुले। तभी डैड बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैं कॉल करके तुम्हें उठा दूंगा। और ये सुन के मदर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी साकी बोलती है कि मम्मी पापा के पास और भी काफी ज्यादा काम है तो ये काम उनके ऊपर मत थोपो। और तभी डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये मेरे लिए काफी इजी काम है। इसके बाद मदर जो होती है वो स्कूल आती है यूटा के मीटिंग के लिए। और इसके बाद तभी मदर पूछती है कि क्या तुम और साकी एक दूसरे के साथ स्कूल में नहीं मिलते। और यूता बोलता है कि हाँ हम कभी कभार मिल लेते हैं। और तभी मदर बोलती है कि सच में तुम कितने ज्यादा बढ़िया हो, तुम लड़कियों को गलत नजर से नहीं देखते। और इसके बाद वो दोनों मीटिंग रूम के बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और इसके बाद अंदर जाते हैं जहाँ पे टीचर बताती है कि यूता सच में काफी अच्छा स्टूडेंट है और साथ ही अगर वो इसी तरीके से मेहनत करते रहा तो वो किसी भी बड़े कॉलेज में अपना एडमिशन करवा सकता है। और ये सब सुन के मदर जो होती है वो काफी खुश होती है। और टीचर भी बोलता है कि ये सब आपके कारण है क्योंकि आपने यूता को काफी अच्छे संस्कार दिए हैं। और ये सुन के ना मदर जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मतलब कि थोड़ा उदास टाइप आप कह सकते हो। और मदर वहाँ पे इसके बाद कुछ बोल नहीं पाती। और तभी यूता बोलती है कि हाँ टीचर आपने सही कहा, मेरी मदर काफी ज्यादा अच्छी है और मैं उनका काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और इसके बाद टीचर बोलते हैं कि अब तुम्हें यूता ये सोचना है कि तुम्हें अब अप्लाई किस कॉलेज में करना है और मेरी तरफ से तुम्हें फुल सपोर्ट है। और इसके बाद साकी के मीटिंग की बारी आती है और वो ना यूता और मदर की बातें ना बाहर से सुन रही थी, जहाँ पे मदर ना यूता को बोल रही थी कि तुमने मेरी इतनी ज्यादा तारीफ की उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे अपनी मदर के तौर पे देखते हो। और वो सच में काफी ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद हमें साकी के मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर बता रहे थे कि फर्स्ट टर्म के रिजल्ट को और साकी के कैरेक्टर को देख के काफी ज्यादा मैं चिंता में थी क्योंकि उसको लेके काफी ज्यादा गलत अफवाहें फैलने लगी थी, बट अभी सब कुछ एकदम सही है। और साकी को देख के अब ऐसा फील होता है कि जो भी अफवाहें उसके बारे में फैल रही थी वो सब कुछ गलत थी। हाँ मुझे पता है कि दूसरे टीचर इसके बारे में गलत सोचते होंगे बट अब मैं समझ चुकी हूँ। और तुम्हें मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी, अभी तुम हाई स्कूल में हो तो तुम उसी हिसाब से थोड़ा अपना रहन सहन रखा करो। और इसके बाद टीचर ना उसके स्टडी की बात करने लगती है कि सेकंड टर्म से ना उसका स्टडी काफी ज्यादा बढ़िया होने लगा। और टीचर बोलती
बोलती है कि क्या तुमने कोई कॉलेज के बारे में सोचा है, और तभी साकी बोलती है कि मैं ऐसे कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहती हूँ जहाँ पे फीस थोड़ी कम हो और साथ ही मुझे जॉब के मौके भी काफी ज्यादा मिल जाए। और इसके बाद टीचर जो होती है ना साकी को ना यूमरी का ही कॉलेज सजेस्ट करते हैं, और साकी बोलती है कि क्या मैं वहाँ पे पढ़ सकती हूँ, तो सच में काफी बड़ा कॉलेज है। और टीचर बोलती है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अभी काफी बढ़िया है, तो तुम उस कॉलेज में आराम से जा सकती हो, और ये एक पब्लिक कॉलेज है और साथ ही यहाँ का फीस भी काफी ज्यादा कम है, तो तुम यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ सकती हो। और साकी बोलती है कि बट वो कॉलेज तो मेरे लेवल से काफी ज्यादा बाहर है। और तभी टीचर बोलते हैं कि अभी तुम एक बार उस कॉलेज में देख के आ जाओ, क्योंकि उस कॉलेज में अभी एक इवेंट भी चल रहा है, तो तुम वहाँ पे आसानी से जा सकती हो। और इसके बाद मदर और साकी दोनों जा रहे होते हैं, और मदर पूछती है कि आखिरकार अब तुम क्या करने वाली हो, और साकी बोलती है कि मैं कल उस कॉलेज को देखने जाऊंगी। और मदर बोलती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मेरे दोनों ही बच्चे काफी अच्छे हैं स्टडी में। और इसके बाद साकी जो होती है ना वो अगले दिन यूमरी के कॉलेज जाती है, और यूमरी उसको देख के ना काफी हैरान होती है। और यूमरी बोलती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम इस कॉलेज में आए और तुम यहाँ पे सैंपल लेक्चर के लिए आए हो ना। और साकी वहाँ पे हाँ बोलती है, और तभी यूमरी की टीचर वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि यूमरी ये सुंदर लड़की तुम्हारी दोस्त है क्या। और इसके बाद यूमरी साकी को बताती है कि ये कूडो सेंसे है और ये काफी अच्छे टीचर है, और साथ ही साकी जो है वो मेरे साथ बुक स्टोर में काम करती है। और इसके बाद टीचर जो होते हैं वो साकी को नजदीक से देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता है कि अभी तुम काफी ज्यादा परेशानी में हो। और इसके बाद वो उसको अपने ऑफिस में बुलाती है और वो बताती है कि मैं तुम्हें इसका आंसर दे सकती हूँ। और इसके बाद तभी हमें यूता दिखाया जाता है जो कि क्रैम स्कूल में जाता है, और वहाँ पे काहो भी होती है। और इसके बाद हमें सेंसेई का सीन दिखाया जाता है, और सेंसेई बोलती है कि मुझे यूमरी ने तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है। और तभी साकी बोलती है कि क्या आप यूता के बारे में बात कर रहे हैं। और तभी सेंसेई बोलते हैं कि अच्छा तो उसका नाम यूता है, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। और तभी वो बोलती है कि तुम यूता के प्यार में हो ना, और तुम्हें जिस तरीके का कैरेक्टर पसंद है उस हिसाब से वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। और तभी साकी बोलती है कि आप ये किस तरीके से बोल रही हो। और तभी टीचर बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें यूता पसंद है। और तभी साकी बोलती है कि वो एक काफी अच्छा भाई है। और तभी टीचर बोलती है कि मैं उस तरीके की फीलिंग्स की बात नहीं कर रही, तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तभी साकी बोलती है कि बट वो तो मेरा भाई है ना। तभी टीचर बोलती है कि बट वो तुम्हारा सौतेला भाई है। और तभी साकी बोलती है कि सौतेला ही क्यों ना हो, बट वो मेरा भाई है। और तभी टीचर बोलते हैं कि बस 3 महीने से ही वो तुम्हारा भाई है। और इसके बाद हमें यूता और काहो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ना स्टोर से कुछ लंच खरीद रहे होते हैं, और फिर से हमें साकी का सीन दिखाया जाता है। और तभी टीचर वहाँ पे बोलती है कि लगता है हमारे बीच में एक गलतफहमी है। और तभी साकी बोलते हैं कि आखिरकार उसका मतलब क्या है। तभी टीचर बोलते हैं कि क्या पता वो कोई रोमांटिक फीलिंग ना हो। तभी साकी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और तभी टीचर बोलते हैं कि एक बार शांत हो जाओ, यूमरी ने जो मुझे बताया उसके बारे में सोचते हैं। तभी टीचर बताती है कि तुम्हारा जो रूप रंग है उसको तुमने काफी अच्छे से मेंटेन कर रखा है, और तुम एक हाई स्कूल की स्टूडेंट हो, तुम फिर भी उसके बाद इस कॉलेज को चेक करने के लिए आई, मतलब कि तुम अपने करियर को लेके भी काफी ज्यादा फोकस्ड हो। और तभी साकी बोलती है कि मुझे एक टीचर ने सजेस्ट किया था इस कॉलेज में आने के लिए। और तभी टीचर बोलती है कि तुम जो पर्सनैलिटी लोगों को दिखाती हो ना, वो पर्सनैलिटी से तुम काफी ज्यादा अलग हो। तभी साकी बोलती है कि मैं किसी दूसरी लड़कियों की तरह बिहेव नहीं करना चाहती, और मेरे पास जो भी चीज है मैं उनका यूज करके प्यारा, सुंदर और काफी ज्यादा मेहनती बन सकूं। और मैं यहाँ पे इसलिए बिल्कुल भी नहीं आई क्योंकि मैं सीरियस स्टूडेंट हूँ, बल्कि इससे मुझे अपनी लाइफ को जीने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तभी टीचर बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुमने अपनी पर्सनैलिटी इस तरीके की खुद ही बनाई है ताकि दूसरे तुम्हारी कमजोरी के बारे में ना पता कर सके, तो इसीलिए तुम्हें हल्का सा भी सपोर्ट का हिस्सा मिलता है ना, तुम उस तरफ अट्रैक्ट हो जाती हो। और इसके बाद हमें यूटा और काहो दिखाई जाती है जो कि लंच कर रहे होते हैं, और काहो वहाँ पे बताती है कि मैं स्कूल नहीं जाती इसलिए लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ काफी इजी है। और ये सुन के ना यूता काफी हैरान होता है। और तभी काहो बोलती है कि मैं दिन में स्कूल नहीं जाती। और तभी यूता सोचता है कि क्या तुम रात में स्कूल जाती हो। और तभी काहो बोलती है कि तुम इमेजिन करो एक लड़की जो कि रात में स्कूल जाती है, तो तुम उसको लेके क्या पर्सनैलिटी अपने दिमाग में बनाओगे। तभी यूता बोलता है कि मैं क्या सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा कि लड़की बस रात में स्कूल जाती है और क्या हो गया। तभी काहो हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या तुम सच में यही सोचोगे, और क्या तुम मुझ पे लाइन मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करोगे, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें आसानी से मिल सकती हूँ। और तभी यूता बोलता है कि नहीं, मेरे दिमाग में ऐसी बातें तो आई नहीं, और मैं किसी ऐसे को नहीं जानता जो कि नाइट स्कूल में जाता हो, तो इसीलिए मेरे दिमाग में ऐसी सोच नहीं है। और तभी काहो बोलते हैं कि तुम सच में काफी अच्छे लड़के हो। और तभी टीचर बोलते हैं कि मैं तुमसे शर्त लगा के बोल सकती हूँ कि तुम ऐसे काफी कम लोगों को जानती हो जो कि तुम्हारी कमजोरियां के बारे में जानते हो, तो इसीलिए तुम एक ऐसे लड़के के प्यार में आ गई जो कि तुमसे हाल फिलहाल में मिला है। और ये सुन के यूकी काफी हैरान होती है। और तभी टीचर बोलते हैं कि तुम्हें और भी तरीके के लोगों से मिलना चाहिए, क्या पता तुम्हें कोई और मिल जाए जिसकी तरफ तुम अट्रैक्ट हो जाओ, और इससे तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। और तभी साकी बोलती है कि क्या मुझे किसी
और लड़के को ढूंढना चाहिए। और तभी टीचर बोलते कि मैं ऐसा नहीं बोल रही कि तुम चारों तरफ घूमते रहो और अपना प्यार ढूंढती रहो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम थोड़ा लोगों से बातचीत करो, और अगर तुम मान लो कि तुम एक ऐसे पर्सन से मिलते हो और उसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं बदलती, तो उसके बाद तो तुम समझ ही जाना कि क्या है भाई वो चीज, और तुम्हें उस फीलिंग को कभी भी नहीं दबाना चाहिए। और ये सुन के साकी वहाँ पे ठीक है बोलती है। और इसके बाद साकी जो होती है वो सैंपल लेक्चर जो होता है ना क्लास के अंदर वो लेती है। और इसके बाद हमें काहो और यूता दिखाए जाते हैं, जहाँ पे काहो पूछती है कि क्या तुम कल भी स्टडी के लिए आओगे, और यूता बोलता है कि हाँ मैं हर वीकेंड पे यहाँ पे आता हूँ। और काहो बोलते है कि हमें फिर से एक साथ मिलकर लंच करना चाहिए, और मुझे एक काफी सस्ते से रेस्टोरेंट के भी बारे में पता है। और वहाँ पे यूता हाँ बोलता है। और इसके बाद साकी जो होती है वो यूता को बता देती है कि मैं यूमरी के कॉलेज गई थी और मैं वहाँ पे एक प्रोफेसर से भी मिली जिससे मेरी काफी टाइम बातचीत हुई। और ये सुन के यूता वहाँ पे थोड़ा हैरान भी होता है। और यूता पूछता है कि क्या तुम्हें वहाँ पे मजा आया, और साकी वहाँ पे हाँ बोलती है। और तभी यूता बोलता है कि क्या तुम उस कॉलेज में जाने की सोच रही हो, और साकी बोलते है कि हाँ मैं सोच तो रही हूँ, और क्या तुम उसी स्टडी लॉन्च में जाते रहोगे। और यूता बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, और मुझे कल वहाँ पे एक दोस्त से भी मिलना है। और साकी बोलते है कि सच में ये तो काफी बढ़िया बात है। और यूता बोलता है कि सच में तो काफी बढ़िया बात है, तुम्हें एक काफी अच्छा कॉलेज मिल गया, और साथ ही मुझे क्रैम्प स्कूल में एक ऐसा दोस्त मिल गया जिससे मैं बात कर सकता हूँ, और हम दोनों नए कनेक्शन बना रहे हैं। और सच बात तो यह है कि चीजें इसी तरीके से होनी चाहिए, और हम दोनों के अलग अलग प्लान्स है। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि हमारे रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते, और हम दोनों अब एक नॉर्मल भाई बहन बनने के रास्ते पे निकल चुके हैं। और इसके बाद आलिया जो होती है ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के पढ़ाई कर रही होती है, और अपने मन में सोच रही होती है किसी सब्जेक्ट को आना या फिर ना आना उसके सही या फिर गलत पे निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पे निर्भर करता है कि हम सही आंसर किस तरीके से ढूंढते हैं। क्योंकि जब मैं पहले सही आंसर नहीं ढूंढ पाती थी तो मैं उस टाइम पे काफी परेशान हुआ करती थी और सोचती थी कि अब मैं आखिरकार क्या करूं। बट मुझे अब इतना पता चल चुका है कि इस सिचुएशन में अपने दोस्तों से मदद मांगना ये एकदम सही रास्ता है, और हमें अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने दोस्तों से मदद लेना चाहिए, और साथ ही मदद करना भी चाहिए। और दूसरों पे भरोसा करना ये भी काफी ज्यादा मुश्किल का काम होता है। इसके लिए हमें एकदम साफ क्लियर बात करना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला बंदा क्या सोचता है। और अगर मुझे किसी से मदद की जरूरत है तो मुझे अपनी बात को साफ साफ बताना चाहिए, कोई दूसरा मेरे मन की बात अच्छे से नहीं समझ पाएगा। बट अभी भी मुझे फील होता है कि एक ऐसा पर्सन है जिससे मैं अपने सच्चे दिल की बातें कर सकती हूँ, बट फिर भी मैं ऐसा नहीं कर पा रही। और साकी दिमाग से इन सभी बातों को समझ रही है, बस दिल से इस खास रिश्ते को अपनाने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। और इसके बाद साकी और शिंजो को शॉपिंग करने के लिए गए होते हैं, और शिंजो जो होता है ना वो काफी कम सामान साकी को उठाने के लिए देता है, और साकी वहाँ पे उसकी तारीफ करती है कि सच में तुम काफी ज्यादा बढ़िया हो। और तभी शिंजो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी बहन हमेशा मुझे इस बात पे डांटा करती है। और तभी साकी बोलती है कि अच्छा तुम्हारी एक बहन भी है, और वो दोनों एक साथ जा रहे होते हैं ना तो उनको यूता देखा होता है। और यूता जो होता है ना काहो के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया था, और यूता वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान होता है। और तभी काहो बोलती है कि कल भी तब तुम यहाँ पे आए थे तो काफी ज्यादा परेशान थे, और तुम्हारे चेहरे को देख के एकदम साफ ये पता लगता है कि तुम किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हो। और कूजे बोलता है कि हाँ कुछ चीज है जो कि मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। और तभी काहो बोलती है कि क्या ये तुम्हारा प्यार से रिलेटेड वाली बातें हैं। और तभी यूता बोलता है कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता। और तभी काहो बोलते है कि तुम यहाँ पे मेरे पास आए हो क्योंकि जब कोई लड़का किसी लड़की से भाग रहा होता है ना तभी वो दूसरे लड़की के पास जाता है प्यार की तलाश में। तभी यूता बोलता है कि तुमने सही कहा, मैं किसी ऐसे के प्यार में पड़ चुका हूँ जिसके प्यार में मुझे नहीं पड़ना चाहिए था, और अगर मैं उससे प्रपोज कर दूं तो इससे हमारे करीबियों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। और मुझे पता है कि मुझे इन सभी चीजों के बारे में भूल जाना चाहिए, बट मैं नहीं कर पा रहा। और काहो भी बोलती है कि सच में ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। और तभी काहो बोलते है कि अच्छा तुम्हारे पास कुछ टाइम है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शहर की तरफ चलो। और हमें शिंजो दिखाया जाता है जो कि साकी को कुछ बोलने वाला होता है, बट ट्रेन की आवाज के कारण ना हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, बट साकी को सुनाई देता है। और वो सुन के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और ट्रेन के जाने के बाद शिंजो साकी को बोलता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। और साकी बोलती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपनी फीलिंग्स मेरे को बताई, बट मैं कभी भी तुम्हें उस नजर से नहीं देख पाऊंगी। तभी शिंगो बोलता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, और साकी मना करती है। क्या तुम किसी को पसंद करती हो, और इस पे भी साकी मना करती है। तभी शिंगो बोलता है तो इसके बाद भी हम एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते क्या, और साकी वहाँ पे मना कर देती है। और वो बोलता है कि ठीक है तो फिर मुझे माफ करना, और मैं इसके बाद तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद साकी जो होती है ना वो कूडो सर के बारे में ही सोच रही होती है कि उसने बोला था ना कि अगर तुम अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं बदल पाती, मतलब कि कुछ और नहीं सोच पाती, तो वो तुम्हारी सच्ची फीलिंग्स है और तुम्हें हमेशा इसे संभाल के रखना चाहिए। और तभी साकी के पास यूता का मैसेज आता है, और उसने मैसेज में लिखा था कि माफ करना, मुझे आज घर पे आने में थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि मुझे कहीं पे जाना है। और इसके बाद हमें यूता और काहो दिखाए जाते हैं, और काहो वहाँ पे बताते हैं कि जब मैं अंधेरे में घूमती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे लोग
लोग गलत लाइफ जी रहे हैं, फिर मुझे फील होता है कि मैं भी इन्हीं में से एक हूँ और मिडिल स्कूल में मैं भी अपनी लाइफ काफी बेकार तरीके से जीती थी। तभी यूता बोलता है कि बट तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो, और तभी काहो बोलती है कि क्योंकि तुम मुझे मेरी पुरानी बातें याद दिलवाते हो और ये बात मुझे काफी ज्यादा परेशान करती है। और तभी काहो बोलती है कि तुम्हारा पालन पोषण बिना किसी के मदद के हुआ है ना, मतलब कि तुम्हारी मदद नहीं है ना जिन पे तुम भरोसा कर सको। और ये बात सुनकर ना कूजे वहाँ पे काफी हैरान होता है और सोचता है कि इसको आखिरकार मेरी मदर के बारे में कैसे पता। और काहो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा व्यवहार इस तरीके का इसलिए है क्योंकि तुम बिना किसी मदर के मदद के बड़े हुए हो। और यूता बोलता है कि क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, और काहो वहाँ पे हाँ बोलती है और बोलती है कि मैंने सभी लोगों के ऊपर से अपना भरोसा खो दिया था और इसके बाद मिडिल स्कूल में मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था एक एक्सीडेंट के तौर पे, और उन दोनों ने ना अपनी शादी लोगों के विरोध पे किया था और फ्यूनरल के टाइम पे ना सभी लोग उनका काफी ज्यादा मजाक भी उड़ा रहे थे और उन दोनों को जो चाहिए था उन्होंने वो किया। और उस टाइम पे मुझे नफरत या फिर गुस्सा नहीं आ रहा था, उस टाइम पे मुझे सब कुछ छोड़ने का मन कर रहा था, मतलब कि वो वहाँ पे टैब बोलना चाहती थी। और तभी काहो बोलते हैं कि तुम कहते हो कि तुम्हें महिलाओं पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बट ये एकदम सही नहीं है क्योंकि जब तक मेरी आंटी ने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया तब तक मुझे भी लोगों पे भरोसा नहीं होता था। तभी कूजे बोलते हैं कि क्या तुम्हारी आंटी, और तभी काहो बोलती है कि जब उनको पता लगा कि मैं अकेले रहती हूँ तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया था, और जब मैं उनके घर पे पहले दिन रहने के लिए गई थी तो उन्होंने मुझे कुछ बोला था और उन्होंने मुझे बोला था कि अपने दिल को शांत रखने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए और अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं चाहिए। और मुझे पता है कि तुमने हार मान लिया है क्या, पर तुम अपने दिल से पूछो क्या तुमने सच में हार मान लिया है। और मुझे लगा था कि तुम्हें लोगों पे काफी ज्यादा भरोसा है, बट मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा दर्दनाक रहा होगा जब तुम्हारे मॉम और डैड तुम्हें छोड़ के चले गए। और काहो बोलते हैं कि क्या तुम भी अपने इमोशंस को छिपाने की कोशिश कर रहे हो, और यूता बोलता है कि मैं अपने इमोशंस को बाहर नहीं ला सकता। काहो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम अपने इमोशंस को छिपा के रखोगे तो वो कुछ टाइम बाद गायब हो जाएंगे, और तुम्हें पता है कि हम सभी इंसान हैं और हम अपनी उम्मीदों से बच नहीं सकते। तुम अपने दिल को चाहे कितना भी धोखा दे दो, बट अगर तुमने इसे नहीं सुलझाया तो ये तुम्हें हमेशा ताना देगा, बट अगर तुम इससे पहले कुछ समझ पाओ ये तुम्हें हमेशा एक दाग की तरह दिखाई देगा। और यूता भी वहाँ पे बोलता है कि बट मैं इतना ज्यादा भी सेल्फिश नहीं हो सकता। और काहो बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम इसको कर सकते हो क्योंकि भावनाएं जो होती है वो सेल्फिश चीजें ही होती है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूता और साकी जो होते हैं वो एक साथ बैठ के लंच कर रहे होते हैं। और यूता बताता है कि मैंने तुम्हें कल देखा था, मैं रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खा रहा था लेकिन तभी मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा था और शायद वो तुम्हारा क्लासमेट होगा। और साकी बताती है कि हाँ तुमने सही कहा, उस लड़के का नाम शिंजो था। और साकी भी पूछती है कि आखिरकार कल रात तुम इतनी देर तक कहाँ पे थे। तभी यूता बोलता है कि मैं शिबुया के आसपास घूम रहा था, और साकी बोलती है कि यूमरी के साथ, और यूता बोलता है कि नहीं वो कोई और था। तभी यूता बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं किसी के साथ लंच करने के लिए जाने वाला था। और साकी बोलती है कि क्या वो कोई लड़की है, और यूता वहाँ पे हाँ बोलता है। और ये बात सुनकर ना साकी वहाँ पे उदास हो जाती है और यूता बताता है कि हम ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर रहे थे। तभी साकी बोलती है कि कौन से इंपॉर्टेंट चीज, और तभी यूता बोलता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनना, और मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हें लेके मेरे अंदर काफी गहरी वाली फीलिंग्स है। और इसके बाद साकी जो होती है ना भाई वो एकदम चुप रह जाती है, और तभी वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और यूता बोलता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, और तुम्हें लगता है कि मैं इस तरीके का मजाक तुम्हारे साथ कभी कर सकता हूँ। और इसके बाद साकी बोलते हैं कि तुम सही हो, और यहाँ पे ना यूता का वो नाम लेती है ना कि उसको भैया बोलती है। और ये सुन के ना यूता भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है, और यूता बोलता है कि अभी तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया। और तभी साकी बोलती है कि तुमने ही तो अभी बोला कि मेरे लिए तुम्हारे अंदर कुछ फीलिंग्स है। और यूता बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। तभी साकी बोलती है कि अच्छा ये बड़े भाई के रूप में है ना, या फिर तुम मुझे छूना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो, या फिर कुछ और करना चाहते हो, या फिर तुम किसी दूसरे लड़के के साथ मुझे देखते हो तो काफी ज्यादा जलन होती है तुम्हें, क्या ये इस तरीके की फीलिंग्स है। और यूता वहाँ पे हाँ बोलता है। और तभी साकी बताती है कि जब कोई अपोजिट डायरेक्शन के लोग एक साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं ना तो उनके मन में ना इस टाइप की फीलिंग्स आती है, और ये ना एक लव फीलिंग्स भी होती है या फिर जेलसी फीलिंग्स भी होती है। तभी यूता बोलता है कि बट ये एक तरीके की पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है ना। तभी साकी बोलते हैं कि हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ, और क्या पता तुम्हारे अंदर मेरे लिए सिस्टर से ज्यादा कुछ अलग फीलिंग्स हो। और इसके बाद तभी वहाँ पे साकी रोने लगती है और अपने रूम में चली जाती है। और इसके बाद यूता जो होता है उसके दरवाजे पे खड़े होकर उसको आवाज देने लगता है, और साकी अंदर बैठ के रो रही होती है और दरवाजा नहीं खोलती। और कुछ टाइम बाद वो दरवाजा खोलती है, यूता का हाथ पकड़ती है और अंदर लेके आती है रूम के, और तभी वो दरवाजा बंद कर देती है। और तभी अचानक से वो यूता को गले लगाती है और बोलती है कि तुमने बिना डरे मुझे सारी फीलिंग्स के बारे में बताई, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और अगर तुम इसको अपने अंदर दबाए रखे होते तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता था, और ये सच में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा भारी भी होगा। और चिंता मत करो क्योंकि मैं भी इस भार को उठाने में तुम्हारी हेल्प करवाने वाली हूँ, और चाहे मेरे मन में तुम्हारे लिए भाई वाली फीलिंग्स हो या फिर कुछ और, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं इसमें काफी ज्यादा खुश हूँ।
और यूता भी वहाँ पे हाँ ठीक है बोलता है। और साकी बोलते है कि मुझे भी नहीं पता कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए भाई वाली फीलिंग्स है या फिर कुछ और, बट मैं तुम्हारे गले लगा के तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छा कर सकती हूँ, तो मैं ऐसा करूंगी। और अगर तुम्हें जरूरत हो और अगर तुम भी मुझे गले लगाना चाहती हो तो सच में मुझे भी काफी ज्यादा खुशी होगी। और तभी वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पे समझौता कर लेते हैं, मैं अपने मॉम डैड को कोई भी परेशानी नहीं देना चाहती। और यूता भी वहाँ पे बोलता है कि मैं भी सेम यही करना चाहता हूँ। और साकी बोलते हैं कि अगर मुझे ये पता चले कि तुम दूसरी लड़की के साथ हो तो मुझे वहाँ पे काफी ज्यादा जेलस होगी, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और यूता बोलता है कि सच बताओ तो मुझे भी सेम ऐसा ही फील होता है, और जब तुमने ग्रुप स्टडी के बारे में बताया था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे। तभी साकी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बट हमें इतना पता है कि इस तरीके की जेलेसी केवल प्यार करने वाले लोगों के बीच में ही नहीं होती, और मुझे लगता है कि इस तरीके की फीलिंग्स भाई बहनों के बीच में भी हो सकता है। और हमें दूसरे लोगों के सामने ना भाई बहन की ही एक्टिंग करनी है, भले ही हम भाई बहन ना हो बट फिर भी, और हम दोनों एक स्पेशल क्लोज रिलेशनशिप में रहेंगे। और इसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे रोने लगते हैं, और इसके बाद वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाती। और तभी यूता उसके हाथों को पकड़ता है और वो बोलता है कि मुझे तुम पे पूरी तरीके से भरोसा है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पे भी भरोसा करो, और हम दोनों मिलकर चलो साथ में इसका हल निकालते हैं। और साकी वहाँ पे उसका धन्यवाद करती है, और तभी साकी बताती है कि कल तक हम स्ट्रेंजर थे और आज हम एक सच्ची फैमिली बन चुके हैं।